हेलो एवरीवन, आप सभी को स्वागत है आज की इस क्लास में। आज की इस क्लास में हम लोग मैथ पढ़ेंगे। मैथ में हम लोग क्या कर रहे हैं कि बेसिक मैथ पढ़ रहे हैं। तो आज मैथ का तीसरा बेसिक पार्ट होगा, यानी बेसिक क्लास पार्ट 3 होगा। इसके पहले 2 क्लास में अगर याद दिलाए तो पहला क्लास में जो बेसिक क्लास था वो रियल नंबर, यानी बोल सकते हैं कि नंबर सिस्टम से बेसिक क्लास था। वो एकदम बहुत बेसिक क्लास था, बच्चा का क्लास था। तो वो तो एकदम ऐसे इग्नोर करो और हमें विश्वास है कि तुम लोग सब लोग उस क्लास को देखे होगे और समझ में आया होगा। उसके बाद जो दूसरा क्लास था उस क्लास में मुख्य रूप से हम बताया क्या कि उस क्लास में अलजेब्रा का क्लास था। अलजेब्रा से रिलेटेड उसमें बात किए थे। उसमें सबसे पहले तो कि कुछ बात बताए थे कि अलजेब्रा का कुछ बेसिक बात जो हम कभी तुम लोगों को बताए हैं उसके बारे में याद दिलाए, ठीक। फिर उसके बाद अगर बोले तो यहाँ पर याद होता हम लगभग 10 गो रूल लिखे थे। वो रूल को बस याद करना है। रूल था कि अगर ऐसा है तो ऐसा कर सकते हैं, अगर ऐसा है तो ऐसा कर सकते हैं, इस तरीके का रूल था। अब उस रूल को समझाने में हम कुछ अलग तरीका अपनाए, अलग तरीक़ा से बताए, उसको एक्सप्लेन किए कि क्यों ऐसा हो जाता है, ऐसा रहेगा तो ऐसा करने के लिए, याद रखने के लिए हम अपने तरीके से बताए। अगर वो क्लास बोरिंग लगा होगा तो मतलब बोरिंग नहीं लगना चाहिए। अगर लगा होगा तो फिर से देखो, वो उसमें लगा होगा कि आप इतना सारा कहानी क्या सुनाए, तो वो कहानी बस ऐसे ही था कि तुम लोगों को याद हो जाए। इस कारण से उस क्लास को मतलब बोरिंग तरीके से नहीं लेना है। और जब आज और उसमें और क्या बताए थे कि अलजेब्रा से रिलेटेड जो जोड़ होता है, जोड़ का कुछ नियम बताए थे कि क्या है चर, क्या है अचर। चर एकदम बिल्कुल सेम होना चाहिए। क्या बात मतलब ये क्या था तुम लोगों को पता है। और उसमें हम थोड़ा सा बस बताए थे, जोड़ घटाव बताए थे। आज की इस क्लास में क्या बताएंगे कि जोड़ हो गया, घटाव हो गया और गुना हो गया, 3 चीज़ बताएंगे जो बेसिक बात है। जब ये क्लास को बेसिक जब पढ़ा दें कि कैसे जोड़ घटाव गुना में काम होता है, अलजेब्रा का जोड़ घटाव गुना में क्या इंपॉर्टेंट है, जब ये बात बता देंगे तो तुम लोगों को क्वेश्चन भेजेंगे, लगभग 20-30 क्वेश्चन भेजेंगे, एक पेज पर लिख करके व्हाट्सएप करेंगे। उस क्वेश्चन को तुम लोगों को सोल्व करना है आज की क्लास को समझते हुए। तो आज जिसको क्लास समझ में आएगा कि क्या करना है तो उस क्वेश्चन को सोल्व करना है। उसके बाद से फिर सोल्व करके तुम लोग व्हाट्सअप करोगे, फिर सबका हम चेक करेंगे, या अगले क्लास में आएंगे तो वो जो क्वेश्चन हम तुम लोगों के पास सेंड करेंगे उस क्वेश्चन का सोल्यूशन देंगे। फिर उसमें जितना सारा बात आएगा सब सिखाएंगे। और फिर उसके बाद जो अगला क्लास होगा उसमें भागा सीखेंगे कि कैसे अलजेब्रा का भागा दिया जाता है। फिर उसके बाद क्लास आएगा तो कभी गुणनखंड सीखेंगे। इस तरीके से अभी लगभग 6, 7, 8 क्लास बेसिक क्लास करेंगे। तो देखो, और एक बात और ध्यान मतलब तुम लोगों को बता देना चाहते हैं कि ये जो बोर्ड है, बोर्ड पे छोटा छोटा लिखते हैं। तो अभी यूट्यूब में एक फीचर्स है, एक मतलब उसका फीचर्स आया है क्या कि तुम जूम करके पूरा लगभग 8 गुना मतलब 8 टाइम्स जूम कर सकते हो। मतलब बहुत बड़ा, जहाँ पर भी हम लिख रहे हैं तुम ऐसे जूम करते करते वहाँ पर पहुँच जाओ तो अच्छा से। क्योंकि सबसे पहले क्या करना है, क्वालिटी बढ़ाना है। क्वालिटी बढ़ा करके और जूम करके हम जहाँ पर लिख रहे हैं वहीं पर पहुँच जाओ, अच्छे से दिखाई देगा। ऐसे एकदम ओरिजिनल में नहीं देखना है। समझ में आया कि कैसे वीडियो को देखना है। तो याद दिलाए तो पहला क्लास एकदम बेसिक क्लास था जिसमें हम नंबर सिस्टम से रिलेटेड कुछ बेसिक बात बताए थे। दूसरा क्लास में हम क्या बताए कि अलजेब्रा से रिलेटेड जो भी चर अचर की बात बताए, थोड़ा सा पहचान करवाए कि क्या होता है। उसमें और भी कुछ छोड़ दिए हैं तो आज की क्लास में पूरा कंप्लीट करेंगे। और आज की क्लास में होमवर्क भी देंगे, मतलब आज क्लास होने के बाद तुम लोगों के पास सेंड करेंगे पेज में क्वेश्चन लिख करके। फिर अगला क्लास आएगा तो उसको सॉल्यूशन करेंगे। तो अगला मतलब जो पेज भेजने वाले हैं, जो क्वेश्चन भेजने वाले हैं, उसको बनाने के लिए आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके पहले वाला जो क्लास था जिसमें ये 10 गो रूल बताए, अगर नहीं समझ में आया है तो घबराना मत। जब हम क्लास लेने लगेंगे उस समय वो सब जब यूज होगा तो तुम लोगों का दिमाग खुलेगा कि अच्छा इसलिए बताए थे। तो हाँ, तो अगर वो क्लास बोरिंग लगा होगा, थोड़ा दूर के लिए अगर बोरिंग लगा होगा, क्योंकि उसके पहले तो तुम लोगों को एकदम आसान बात बताएंगे, लगभग आधा घंटा 35 मिनट तक, 40 मिनट तक तो बेसिक बात बताया गया था। उसके बाद से वो रूल को समझाया गया था। और रूल कुछ नहीं है ज़्यादा। अगर ये जो हम अलग से समझाएं वो अगर तुम लोगों को ख़राब लग रहा है कि क्या हुआ, तो ये चुपचाप, अगर ज़्यादा दिमाग अच्छा है तो ये चुपचाप याद कर लो कि अगर a के पावर m है और गुना a के पावर n है, दोनों जगह बेस सेम है तो गुना में पावर जुड़ जाता है। अगर a के पावर m है, a के पावर n है, भागा है तो गुना में पावर भागा है तो भागा में पावर घट जाएगा तो हो जाएगा a। तो क्योंकि दोनों जगह बेस सेम है तो a बेस है तो दोनों जगह a, इधर भी a ही बेस रखेंगे और m माइनस a। ऐसे कर करके बस तुम याद कर लो। और अगर नहीं याद करना चाहते हो तो ये जो हम एक्सप्लेन किए हैं, अलग से बात बताए हैं, इसके माध्यम से तुम आसानी से याद कर सकते हो। तो वो जो 10 रूल है वो उसको याद करना था, ताकि जब हम
तुम लोगों का 10th क्लास का मैथ का सॉल्यूशन करवाने लगे तो उस समय ये सब बेसिक बात के बारे में तुम लोगों को पता होना चाहिए, ताकि उस समय बताए तो तुम लोगों को ना लगे कि ये तो कहाँ से आ गया। मतलब इसका जानकारी पहले से होना चाहिए। इसलिए अभी जितने भी बेसिक क्लासेस में हमें लगता है कि जो भी 10th क्लास का मैथ पढ़ने में जो भी बेसिक यूज होता है उसको हम क्लियर कर रहे हैं इस सब क्लास के माध्यम से, ठीक। तो आज की क्लास में देखो, आज बोर्ड पे कुछ नहीं लिखे हैं, तो क्योंकि आज जोड़ सिखाएंगे, घटाव सिखाएंगे और गुना सिखाएंगे। अब इसमें क्या सिखाएंगे तो बस रूल बताएंगे। जो बोला जाता है ना कि जो अलजेब्रा के जोड़ तथा घटाव में गुणांक से काम करते हैं और भागा और गुना में गुणांक और पावर दोनों से काम करते हैं, वो रूल बताएंगे। अलजेब्रा को पहचानने के लिए सिखाएंगे, कुछ पढ़ने के लिए सिखाएंगे कि अलजेब्रा में जो क्वेश्चन होता है उसको तो पढ़ना सबसे पहले ज़रूरी है। तो इस क्लास में क्या होगा कि वो जो अलजेब्रा है, अलजेब्रा में चर को पढ़ने के लिए, चर को पहचानने के लिए कि क्या सच में क्या चर है ना चर है, जब तक ये सब नहीं पहचानोगे तो कुछ नहीं होने वाला है। तो सबसे पहले इसमें क्या जानेंगे कि चर को पहचानना, ठीक। तो समझ में आ गया कि आज की इस क्लास में क्या होगा और पिछले 2 क्लास में क्या हुआ होगा। और हमें पूरा विश्वास है कि तुम लोग वो 2 क्लास को एंजॉय किए होगे, अच्छे से समझे होगे। वो सब जो क्लास है 2, वो सब के सब क्लास क्या है कि हम तुम लोगों को कभी ना कभी पढ़ाए हैं। और आज की जो क्लास पढ़ाएंगे, ये भी क्लास जो होगा, जो भी जिस टॉपिक पर होगा, इसके बारे में भी तुम लोग अच्छे से जानते होगे। लेकिन इसमें जो 2-4 लोग जो नहीं जानते हैं, जो इसके पहले नहीं पढ़े या पढ़े भी तो समझ में नहीं आया, तो ये वीडियो रिकॉर्ड हो जाएगा, वो बार बार देख के समझ सकते हैं। और नहीं फिर उसके बाद भी समझ में ना आए तो तुम लोग कॉल करके पूछ लेना। समझ में आया कि पार्ट 3 है ये। और अगर पार्ट 1 की बात करें तो पार्ट 1 में हम लोग नंबर सिस्टम यानी वास्तविक संख्या, जिसमें हम अलग अलग तरीके का नंबर के बारे में पढ़े, टाइप्स ऑफ नंबर, और उसमें भी और बेसिक बात किए थे। फिर अगर बात करें सेकेंड पार्ट में, तो सेकेंड पार्ट इसके जस्ट पहले तुम लोग जान रहे हो उसमें क्या पढ़ा है। उसमें कुछ नहीं, अलजेब्रा का थोड़ा कहानी बताया, उसमें एक बात याद दिलाने के लिए कि आज के बाद बेस का मतलब ये समझना, वो सिखाए। और पावर क्या होता है, कैसे पावर जुड़ता है, कैसे पावर घटता है। ब्रैकेट वाला भी बताया था कि अगर ब्रैकेट के अंदर कोई 2 चीज़ है, अगर कोई नंबर है और यहाँ कुछ पावर है, तो जब इस ब्रैकेट को बांटेंगे, अलग अलग तोड़ेंगे, तो इस पर भी ये पावर जाएगा, इस पर भी ये पावर जाएगा। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छा रूल है। ये रूल है, यहाँ पर जो भी लिखाए थे सब रूल था। उसको अगर इग्नोर किए क्लास देखते समय तो अभी समझ लो कि वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। नहीं समझ में आए तो फिर से देखो उसको। और अगर ज़्यादा ना समझ में आए तो जब क्लास हम लोग लेने लगेंगे तो उसका यूज करेंगे तो उस समय याद दिलाएंगे, ठीक। तो स्टार्ट करते हैं क्लास। स्टार्ट आज क्या करेंगे कि हम यहाँ पर अलजेब्रा का जोड़ सीखेंगे, घटाव सीखेंगे और गुना सीखेंगे। और भागा अगले क्लास में, क्योंकि तुम लोग अगर थोड़ा सा भी परिचित हो तो भागा एक अलग ही टॉपिक है, अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि उसमें गुना भी यूज हो जाता है, जोड़ भी यूज हो जाता है और घटाव भी यूज होता है। गुना में कैसे, भागा में कैसे गुना यूज होता है, क्योंकि वहाँ सोचना पड़ता है कि यहाँ पर क्या गुना करे कि ये बन जाए। अब उसमें भागा बताएंगे तो सिखाएंगे, ठीक। समझ में आ गया कि आज की इस क्लास में क्या करने वाले हैं हम। हाँ, और नहीं दिखता है तो वहाँ पे जूम करके और वहाँ पे देख लो, ठीक। और थोड़ा पढ़ने के लिए तैयार हो जाओ। सच में पढ़ना चाहते हो तो जो भी हम बोल रहे हैं वो अगर करोगे तो हमें 100% तुम अपना काम करोगे तो हमें पूरा विश्वास है कि पूरा क्लास समझ में आने वाला है, ठीक। हाँ, तो आज की इस क्लास में हम बताते हैं कि जोड़ क्या है, मतलब अलजेब्रा का जोड़। तो देखो, अलजेब्रा में सबसे पहले पढ़ने के लिए तो 2 चीज़ तो एकदम फिक्स है। 2 चीज़ क्या फिक्स है? 2 चीज़ देखना, लिखने में बहुत ज़्यादा यहाँ से दिक्कत है। अगर हम ऐसे लिखेंगे तो तुम लोगों को ऐसे दिखना बंद हो जाएगा, तो थोड़ा देखना, थोड़ा तिरछा भी लिखे तो कॉम्प्रोमाइज़ करना तुम लोग, ठीक। तो अलजेब्रा पढ़ने के लिए सबसे पहले तो 2 चीज़ का ज़रूरत है। एक चर का पहचान होना ज़रूरत है, एक अचर क्या होता है, इस दोनों का ज़रूरत मतलब अच्छे से है। और इसके पहले वाले वीडियो में हम चर और अचर की कहानी बताए, उसमें बेसिक बताए थे। क्या बताए थे कि चर अलग तरीके का नौटंकी करता है। चर क्या होता है, ABCD वाला जितने पार्ट होते हैं वो सबको चर बोलते हैं। तो ABCD वाले पार्ट को चर बोलते हैं। तो उसमें अलग अलग फंक्शन होता है। जैसे अगर कोई चर ये है तो यहाँ कोई पावर होता है, आगे में गुणांक होता है, नीचे में बेस तो होता है। लेकिन हम यहीं पर बोले हैं कि आज के बाद तुम लोगों को ये वाला बेस ना बोल करके ये जो पावर जिस पे है, किस पे पावर है, तो A पर पावर है, तो A को ही बेस बोलेंगे। यानी कि हमेशा जो बेस होता है उसी पर कुछ ना कुछ होता है। यानी कि शुरुआत इसका कहाँ से हुआ है, तो यहाँ से हुआ है। ये तो पावर बन गया है, पावर किस पे है, तो A पे है, तो A को ही हम लोग बेस बोल रहे हैं। ये चीज़ उसमें समझाए थे। समझ में आया कि उसमें क्या समझाए थे? ये चीज़ बोले थे कि अगले आज के बाद से तुम लोग बेस का मतलब ये समझना, और उसी पर हम जो 10 गो रूल है उसके बारे में बताए थे, ठीक। अच्छा, चर क्या है, अचर क्या है, ये तुम लोग अच्छे से जान रहे हो। लेकिन चर, अब बोले थे कि चर अगर एक अचर मिलेगा, दोनों अगर एक चर मिलेगा एक अचर मिलेगा तो वो चर ही कहलाएगा। कैसे? जैसे अगर हम वहाँ पर एग्जांपल देते कि एक x है एक 5 है,
ये अगर ये दोनों अलग अलग पूछे तो ये तो चर है, अगर इसको पूछे तो ये तो अचर है। लेकिन अगर 5x दोनों को एक साथ मिला दिए तो ये क्या बनेगा, तो ये पूरा को अगर पूछे तो 5x क्या है, तो चर है। ऐसे ही अगर 5 + x को मिला दिए तो यहाँ पूछेंगे 5 + x क्या है, तो ये भी चर है। ये भी तुम लोग जानते हो कि हाँ चर अचर जब जुड़ता है तो चर एक तरीके का चोर है, और चोर किसी के साथ मिलता है तो चोर ही बना देता है, यानी चर ही बना देता है। अच्छा, इतना बात क्लियर हो गया। आज सिखाते हैं कि पिछला क्लास में जो हम चर वाला बताए कि तुम लोगों को बताया कि चर पूरे तरीक़ा से सेम होना चाहिए। अलजेब्रा का जोड़ हो या अलजेब्रा का घटाव हो, कुछ भी बनाने के लिए अलजेब्रा का जोड़ और घटाव सबसे ज़रूरत है कि चर पर ध्यान दें। किस पे ध्यान दें, चर पर, और उसके आगे में जो गुणांक है उस पर ध्यान नहीं देंगे। कैसे, तो वो तो एक सिंपल वाला बताए थे कि अगर यहाँ 5x है, यहाँ 6x है, तो यहाँ देखो यहाँ इस पे ध्यान देंगे, बाकी जो दोनों के आगे जो गुणांक है इस पर कभी नहीं ध्यान देंगे, इस पर ध्यान ही नहीं देना है। ध्यान देना है तो ये दोनों जो चर है उसके अंदर साथ में जो पद मिल के बना है, तो इसके अंदर जो चर है साथ में मिल के जो चर बना है, यहाँ जो x चर है यहाँ x चर है, दोनों के देखेंगे कि दोनों अच्छे तरीके से सेम है कि नहीं, सेम जाति के है कि नहीं। तो देखेंगे कि हाँ दोनों सेम है तो इसका जोड़ कर सकते हैं, इसका घटाव कर सकते हैं, इसका गुना कर सकते हैं। तो ये तो पहले अभी हम लोग सीखते हैं कि चर को पहचाने कैसे, कितना तरीका से सेम होना चाहिए, कैसे कैसे एकदम हो तो हम बोले कि हाँ सेम है। तो ये तो सिंपल है कि हाँ तुम लोग अगर हम बोले कि लो x है और y है, बोलो सेम है, दोनों चर है, तो हाँ दोनों तो चर है, लेकिन क्या जोड़ के लिए दोनों सफिशिएंट है कि हाँ यही होना चाहिए। तो जोड़ और घटाव के लिए ये चीज़ काम नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि दोनों अलग अलग है और दोनों का जोड़ कभी हो ही नहीं सकता है, भले ही दोनों चर है। दोनों चर है, बोला जाता है कि अलजेब्रा के जोड़ में और घटाव में हमेशा दोनों को चर होना बहुत ज़रूरी है तो दोनों चर, लेकिन उसमें और नौटंकी करता है कि हम चर तो ठीक है, अगर x है यहाँ पर x कहेगा कि नहीं हम x हैं तो हमारे साथ जो भी जुड़ने आए वो x ही रहना चाहिए, और वो भी अगर हम छोटा x हैं तो जो जुड़ने आ रहा है उसको छोटा x, यानी कि हम जब भी जुड़ेंगे तो छोटा x के साथ ही जुड़ेंगे। y का अपना फरमाइश है, दोनों अपना अपना एटीट्यूड है, अपना अपना दोनों के पास घमंड है। अब है तो दोनों क्या, चोर, और चोर के पास घमंड, क्या ज़माना है। समझ में आया कि चर कैसे होता है। अच्छा, अगर हम बोले कि 5x y, अगर यहाँ बोले ये लिखा हुआ है, पहले तो अलजेब्रा अगर सीख रहे हो तो अलजेब्रा का जो भी टर्म होता है, जो भी पद होता है उसको पढ़ने आना चाहिए। इसको पढ़ो 5x² y, क्या है 5x² y, और अगला अगर हम बोले तो 5xy। समझ में आया। अब ये दोनों को देखो, अगर 5 नहीं तो यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं, ये सब पर तो ध्यान ही नहीं देना है, हमको सिर्फ और सिर्फ ध्यान देना है। अच्छा, ये पूरा को अगर पूछे तो चर है, और इसमें पूरा पूछे तो चर है, और अगर इसमें तोड़ तोड़ के पूछे तो ये 5 क्या है, अचर है, x² क्या है, चर है, y क्या है, चर है, इसमें 6 पूछे तो अचर है, x पूछे तो चर है, y पूछे तो अचर है, और पूरे को अगर पूछे तो पूरा चर है। तो यहाँ पर क्या ध्यान देना है कि जो चर है अंदर अंदर में जो चर है, ये x² चर है, y चर है, ये x² चर है, y चर है। तो बताओ x² भी एक चर है और y भी चर है, दोनों को मिलाए तो क्या है, दोनों चर है। तो एक टर्म में कितना को पहचानना है कि क्या। तो अब देखो यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है, इसीलिए हम ये क्लास लगाए हैं। क्या क्यों लगाए हैं कि यहाँ पर चर को पहचानना है कि क्या इस दोनों टर्म में, इस दोनों पद में चर सेम है। चर सेम का मतलब जो ABCD वाला है, जो चर का कंडीशन होता है, जो रिस्ट्रिक्शन होता है कि चर कैसे सेम होना चाहिए, यानी अगर उसका पावर सेम होना चाहिए, उसका बेस सेम होना, सब तरीके से सेम होना चाहिए। साथ ही ये सेम होना चाहिए कि अल्फ़ाबेट का अगर जो छोटा लेटर है तो छोटा ही लेटर होना चाहिए। तो चेक करो तो अगर इतना में हम तोड़े तो ये तो हो गया अचर, इसको तो इग्नोर ही कर देना है, इसको भी इग्नोर करना है, और ये भी अचर है तो इसको भी इग्नोर करना है। ध्यान कहाँ देना है, चर पे। तो चर इसमें कौन है, ये दोनों चर है और ये दोनों चर है। अब अलग अलग ध्यान देना कैसे कि देखो यहाँ क्या है, ये x² है, तो अगर ये x² है तो इधर भी होना चाहिए x² जोड़ और घटाव के लिए। तो जोड़ो तो इधर देखो तो यहाँ x² है। अगर तुम सिर्फ ये ध्यान देते हो कि देखो ये यहाँ x है, यहाँ भी x है, यहाँ y है, यहाँ भी y है, दोनों में चर सेम है, स्वाहा, खत्म कहानी। नहीं, ध्यान देना है कि चर है, चर है, x है, x है, कुछ भी ध्यान दो, तो सब तरीके से ध्यान दो। पावर को भी देखो, सब तरीके से देखो। तो यहाँ देखो तो पावर 2 है और यहाँ कुछ नहीं तो पावर कितना है, 1 है, यानी कि यहाँ x² है और यहाँ x है, तो दोनों जगह मिला,
नहीं मिला, इसका मतलब कि इसमें दोनों में जो चर है ना सेम नहीं है। अच्छा y को देखो तो y तो दम ये y है छोटा, यहाँ भी छोटा y, यहाँ एक पावर वाला y, यहाँ भी एक पावर वाला y, मतलब ये तो अपना कंडीशन फॉलो कर रहे हैं, लेकिन गड़बड़ा दिया कौन, एक्स स्क्वायर। तो तुम बोलोगे कि अच्छा ये को तो मिल रहा है ना, तो जोड़ दीजिए दोनों को। तो यहाँ बाप मतलब यहाँ देखो कि यहाँ 5x² y और यहाँ 6xy। तुम अगर बोल रहे हो कि देखिए ना यहाँ y तो मिल रहा है ना, कम से कम ये दोनों तो मिल रहा है ना, तो जोड़ दीजिए। तो तुम जोड़ोगे तो क्या जोड़ोगे, 6 और 5 11। अगर तुम ये 11 बना रहे हो, इसका मतलब कि तुम इसको भी जोड़ रहे हो। कितना गंदा बात है। y को जोड़ रहे हो तो y को जोड़ोगे, कैसे जोड़ोगे, क्या लिखोगे कि ठीक है ऐसे लिख देते हैं। यहाँ पर तो ये तो अलग ही हो गया, तो 5x² रहने देते हैं। और मतलब अजीब आदमी है, कैसे तुम कर सकते हो। 5x² रहने देते हैं और y को जोड़ रहे हैं, तो यहाँ 2y बन गया और एगो e बच गया। लो हो गया, कितना अच्छा। तुम तो मैथ का मतलब तुम मैथमेटिशियंस बन जाओगे फिर, मतलब आगे चल के बहुत बड़ा मैथ में बहुत बड़ा कमाल करने वाला है। कितना गंदा बात है, कैसे जोड़ेंगे। अगर y जुड़ना चाह रहा है तो ये राजी होगा तब ना, क्योंकि यहाँ पर चर क्या हो गया है, यहाँ पर चर हो गया है x² y, ये दोनों मिल के चर बन गया है। एगो से काम नहीं करेंगे, जब भी अब चर देखेंगे तो अलग अलग नहीं देखेंगे, दोनों को साथ में देखेंगे। और जो चीज़ इधर है वही चीज़ इधर रहना चाहिए। देख रहे हो कि कितना नौटंकी है। यानी अलजेब्रा के जोड़ और घटाव में होने के लिए पूरे तरीक़ा से चर सेम होना चाहिए। अगर चर का समूह भी आया है, वो पूरे समूह में हर एक चीज़ अगर सेम नहीं है तो जोड़ घटाव नहीं कर सकते हैं। समझ में आया बात कि क्या बोल रहे हैं कि अगर ये अलजेब्रा का जोड़ है, अगर बोलो कि यहाँ 4 है, यहाँ x है, y है, और ये अगर इधर बोले तो 6 है और x है, y² है, ऐसा अगर हम बोले तो इसमें तुम देखो तो कहो कि चर, इसमें चर कौन है, तो xy चर है, और इसमें चर कौन है, xy² चर है। चर पहले पहचानो, इसमें अलग नहीं बोलना कि x चर है, y चर है, x है, ये तो है ही, लेकिन जब टर्म बन गया तो इसको एक अलग अचर बोलेंगे, क्योंकि ये सब लोग जान लो कि अचर क्या होता है। और चर बोलेंगे ये दोनों को मिला करके, और इधर चर कौन है, ये दोनों। तब दोनों में चर को मिलाना है, तो देखो तो ये दोनों में जो चर है, चर किसको बोल रहे हैं, पूरे को चर बोल रहे हैं, और इस पूरे को चर बोल रहे हैं। अब दोनों में मिलाओ कि क्या दोनों सेम है, तो देखो यहाँ x है, यहाँ एक y है, यहाँ x है, वहाँ y है, मिल तो रहे, लेकिन पावर देखो यहाँ एक पावर वाला यहाँ तो एक पावर वाला, x तो लाज बचाया, लेकिन y यहाँ गड़बड़ा दिया, y है, इसलिए ये दोनों क्या है, सेम नहीं है। समझ में आया बात कि सेम नहीं है, इसलिए इस दोनों का जोड़ और घटाव नहीं हो सकता है। ना ही जोड़ हो सकता है, ना ही घटाव हो सकता है। अच्छा गुना क्यों नहीं बोल रहे हैं, तो आगे समझाएंगे कि गुना में ये सबसे फ़र्क नहीं पड़ता है। समझ में आ रहा है बात, नहीं समझ में आ रहा तो मतलब अच्छी ज़िंदगी। हमको लग रहा है कि सबको समझ में आ रहा होगा। अभी तक हम क्या बोल रहे हैं कि चर को बस पहचानने के लिए सीख रहे हैं। चर किसको बोल रहे हैं, तो अगर कोई टर्म है तो उसमें जो चर का पार्ट है और जोड़ने का हम जोड़ना चाह रहे हैं, तो इधर वाला भी चर को देखेंगे कि दोनों सेम होना चाहिए। अगर ये दोनों सेम होगा तभी हम जोड़ करेंगे, वही चीज़ सिखा रहे हैं। ऐसा नहीं कि यहाँ देखेंगे कि x है, यहाँ भी x है, छोटा x, यहाँ y है, यहाँ भी y है, दोनों जगह सेम है, जोड़ दिए 6 और 4 10, और लिख रहे हैं xy। तुम कहोगे कि आप ही तो सिखाए हैं कि xy को जोड़ेंगे तो x से y ना मिलेगा, कि अंडा मिलेगा, मक्खी मिलेगा। तो आप जो सिखाए हैं तो यहाँ से तो आप लिख दिए xy, तो ये वाला कहाँ गया। हम बोले हैं कि अगर 6x है और 5x है, दोनों को जोड़ोगे तो 11, और x जोड़े हैं तो अंडा नहीं मिलेगा, x ही मिलेगा। अच्छा यानी दोनों जगह सेम था तभी ना x लिखे। 6x को जोड़ोगे 5x के साथ तो कितना को x मिलेगा, 11 को x मिलेगा। अगर यहीं पर तुम अगर कर दोगे 6x है और यहाँ 6x² है, तुम बोलोगे कि ये भी x है और ये भी x है, दोनों जुटेगा। अगर ऐसे जोड़ करके 6 और 6 12, और यहाँ पर तुम क्या लिखोगे, अगर इसको लिखोगे 12x तो ये वाला रुस जाएगा कि हमको नहीं लिखे हैं x²। अगर तुम इसको लिखते हो तो ये रुस जाएगा। और अगर तुम कहते हो कि नहीं दोनों के हम बना देंगे कि ले ऐसे हो जाओ, तो ये कहाँ से आविष्कार कर रहे हैं, गलत हो रहा है कि नहीं। तुम अपने से सोच के देखो कि सच में गलत हो रहा है। इसका मतलब कि 4 सेम होगा। अच्छा 4 क्यों सेम होगा, यहीं पर से समझ में आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर लिखने में फिर प्रॉब्लम आ जाएगा। कौन वहाँ पर आंसर के बाद जो कौन 4 लिखाएगा वहाँ पर लड़ाई हो जाएगा। इस कारण से दोनों जगह अगर सेम रहेगा तब पता नहीं चलेगा कि किसको लिखे हैं।
अगर ये दोनों जगह सेम है, ये दोनों जगह सेम है, तो यहाँ जो आंसर में यहाँ जो आया चर, ये कैसे पता लगाएगा इन लोग कि किसका लिखा हुआ है, यानी कि दोनों जगह सेम था तभी ना सेम आया। कितना ज़रूरी है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि सच में ये बात है, तो रूल भी नहीं है, ये तो होना ही चाहिए, ये तो एकदम सच में होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि जब लास्ट में आंसर जब लिखेंगे तो वहाँ पर तो लड़ाई झगड़ा हो जा रहा है कि किसको उतारे, लेकिन अगर जब दोनों सेम रहेगा तो फिर लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। ये तो सच में होना चाहिए, ये तो मैथ का रूल भी नहीं है, ये तो एकदम मतलब पूरा अजीब बात है। समझ में आया कि हम क्या समझाए कि अगर यहाँ पर 4 है, एक्स स्क्वायर वाई है और इधर हम जोड़े 5 है और एक्स स्क्वायर वाई है, तो यहाँ पर अगर हम बोले दोनों को जोड़ने के लिए तो तुम लोग ध्यान दोगे 4 पे। तो इसमें 4 किसको बोल रहे हैं? तो एगो के नहीं बोलेंगे, जो आ गया है इसमें ABCD वाला सबको मिला के 4 बोलेंगे। जो ABCD वाला आ गया है सबको मिला के 4 बोलेंगे। अगर इस सब को मिला रहे हैं तो यहाँ पर 4 कौन बन रहा है? एक्स स्क्वायर वाई। और इसको मिला रहे हैं तो यहाँ पर 4 कौन बन रहा है? एक्स स्क्वायर वाई। अब दोनों जगह देखो तो 4 सेम है, तो हाँ दोनों के पास तो एक्स स्क्वायर वाई दोनों के पास सेम है, तो यानी इसका जोड़ भी कर सकते हैं, घटाव भी कर सकते हैं। जोड़ अगर करेंगे तो 5 और 4 9, क्योंकि अलजेब्रा के जोड़ और घटाव में किससे काम करते हैं? गुणांक से काम करते हैं। अब बाकी ये दोनों को देखो तो इससे कोई काम होता है शुरू में पहचान करने का काम होता है कि दोनों जगह सेम है कि नहीं। अब बाकी जब देखो यहाँ लिखेंगे ना तो एक्स स्क्वायर वाई को जोड़े हैं तो अंडा नहीं मिलेगा, एक्स स्क्वायर वाई ये मिलेगा, क्योंकि देखो यहाँ भी एक्स स्क्वायर वाई, यहाँ भी एक्स स्क्वायर वाई। तो अभी समझ में आया कि दोनों को सेम होना क्यों ज़रूरत है? क्योंकि ये दोनों के एकदम सेम है, तो यही दोनों 4 गो एक्स स्क्वायर वाई जुटेगा किसके साथ? 5 गो एक्स स्क्वायर वाई के साथ। यानी कहीं पर अगर तुम्हारे पास एक्स स्क्वायर वाई 5 गो है, क्या है तुम्हारे पास? एक्स स्क्वायर वाई, और हमारे पास एक्स स्क्वायर वाई कितना है? 4 है। तो दोनों को जोड़ना चाहे तो कितना मिलेगा? 9। क्या मिलेगा? 9। तो एक्स स्क्वायर वाई मिलेगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर वाई को ही जोड़े हैं। समझ में आया कि क्यों ज़रूरी है ये दोनों को सेम होना? दोनों में अलजेब्रा के जोड़ घटाव में 4 का सेम होना कितना ज़रूरी है और क्यों ज़रूरी है? अब ध्यान माने कि क्यों ज़रूरी है, क्योंकि लड़ाई हो जाता है। कैसे? इसलिए कि यहाँ पर हम लोग देख लिए लड़ाई क्यों हो जाता है। सेम नहीं रहता हो, अगर तुम जोड़ने का प्रयास कर रहे हो तो आंसर में किसको लिखोगे? एगो के लिखोगे तो एगो छूट जाएगा, दोनों के लिखोगे तो नया चीज़ आविष्कार हो जाएगा जो अभी मैथ का बुक में कहीं मिलता ही नहीं है। कितना गलत बात है। तो समझो अपने से कि क्यों ज़रूरी है दोनों का एक्स होना, दोनों तरफ 4 सेम होना, और हर तरीके से सेम होना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि लड़ाई हो जाएगा। लेकिन यहाँ देखो तो यहाँ सेम है, यहाँ सेम है। अब ये दोनों को जोड़े हैं तो यही चीज़ न मिलेगा। तो यहाँ जब हम इसको लिख दिए तो ये कैसे पहचान करें कि हम नहीं हैं? ये कैसे बोल सकता है कि हम नहीं हैं? दोनों देखे कि ना हम ही हैं, वो बोले हम ही हैं, दोनों खुश। समझ में आया बात कि कैसे 4 सेम होना चाहिए? तो यहाँ पर हम क्या सिखा रहे हैं कि 4 को पूरे तरीके से सेम होने का बात कर रहे हैं कि 4 कैसे सेम होता है इसका बात कर रहे हैं। समझ में आ गया कि ये जो क्लास है, इस क्लास में हम पूरे तरीके से जो बता रहे हैं कि 4 कितने कितने तरीक़ा से सेम हो सकता है। समझ में आया बात? हाँ, अगर हम बोले कि यहाँ 4/5 है, यहाँ x है, y है या y स्क्वायर है और z है, इधर अगर बोले तो 6 है, x है, y स्क्वायर। अब देखो इसमें 4 क्या है? सबसे पहले अलजेब्रा का जोड़ और घटाव बनाना है तो 4 को पहचानना पड़ेगा कि 4 किस तरीके से सेम है, और पूरे तरीक़ा से सेम होना चाहिए। जो कंडीशन है, जो रेस्ट्रिक्शन है, सबको मतलब फॉलो अगर करेगा तभी बोलेंगे कि हाँ ये 4 सेम है। अब बताओ ये वो जो इतना बड़ा टर्म है इसमें 4 किसको बोलेंगे? तो ये 4 तीनों को मिला करके बोलेंगे। अलग अलग तो है ही, x भी 4 है, y स्क्वायर भी 4 है, z भी 4 है, लेकिन इस पूरे टर्म में 4 किसको बोलेंगे? तो इसको 4 बोलेंगे। और ये पूरे टर्म में 4 किसको बोलेंगे? इसको 4 बोलेंगे। अलजेब्रा का जोड़ घटाव बनाने के लिए क्या ज़रूरत है? 4 का सेम होना। मिलाओ तो दोनों तरफ में 4 सेम है, यहाँ x, यहाँ भी x, यहाँ y स्क्वायर, यहाँ भी y स्क्वायर, यहाँ z, यहाँ z नहीं है, मतलब सेम नहीं है। और कोई किसी को लग रहा है कि थोड़े सा नहीं ना मिला, छोड़ दीजिए ना, कर दीजिए ना, ये खाली जेडे नहीं ना मिला, क्या हो जाएगा? कर दीजिए ना, क्या हो जाएगा? पूरा मैथ ख़त्म हो जाएगा और तुम पे पाप चढ़ जाएगा, कोड़ी फूट जाएगा। ऐसा गलती मत करना कि क्या कि अरे एक्स मिल गया ना, वाई भी तो मिल ही गया और जेडे ना नहीं खाली मिला है, क्या होगा? क्या कीजिए ना कि 4/5 है, मान लो यहाँ 4 है तो 6 और 4 10, ये तो आपने छोटा है तो यही वाला लिख दीजिए, x है, y स्क्वायर है, z है। क्या कि यहाँ x भी खुश हो जाएगा, y भी खुश हो जाएगा और z आएगा। यहाँ कौन है चिल्लाने वाला? कोई नहीं है। ऐसा अगर सोच रहे हो तो बहुत ही अच्छा दिमाग लगा रहे हैं आप। ऐसा कोई मैथ में नया कुछ नियम लाए, इसके लिए प्रूफ है।
मतलब समझ रहे हो कि यहाँ पर कितना खतरनाक दिमाग लगाया गया है कि देखिए ना, अगर यहाँ पर एक्स वाई स्क्वायर को लिख देंगे तो ये दोनों तो खुश हो ही जाएगा दोनों में से, ठीक। और ये जेड को भी यहाँ लिख दीजिए तो यहाँ कौन चिल्लाने वाला है, लड़ाई कहाँ से होगा। ऐसा अगर दिमाग लगा रहे हैं तो गलत बात, इसका मतलब तो गंदा आदमी हो, मतलब कोई नहीं है तो रूल तोड़ देगी या रूल तोड़ दोगे, लड़की हो या लड़का। तो समझ में आया कि यहाँ पर क्या दिमाग लगा दिए तुम कि अगर एक्स है वाई स्क्वायर है, अब तो यही ना बोलते हैं कि सेम होना चाहिए। क्यों? क्योंकि लड़ाई हो जाता है। कैसे कि जब आंसर लिखाता है तो आंसर में क्या आएगा उसको डिसाइड करने में लड़ाई हो जाता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे कि एक्स वाई स्क्वायर, इधरों एक्स स्क्वायर दोनों तो मिल ही रहा है तो यहाँ लिख देंगे एक्स वाई स्क्वायर, और यहाँ जेड मिल रहा है और यहाँ जेड है ये न है तो ये जेड को लिख देंगे, यहाँ कोई चिल्लाने वाला है ये न है। तो ऐसा कर रहे हो ना, बहुत बढ़िया, कितना अच्छा सोच है। तो ऐसा कभी नहीं सोचना, ठीक, कि पूरे तरीके से सेम होगा तभी उसका जोड़ और घटाव करेंगे। समझ में आ गया बात? तभी हम क्या सिखा रहे हैं, सिर्फ चर को पहचानना, कितने तरीक़े से चर सेम होना चाहिए। तो एक तो एकदम सिंपल है कि एक्स है तो इधर भी एक्स है, तो ये तो एकदम सिंपल है। लेकिन अगर साथ में और कुछ है, अगर साथ में मान लो कि एक्स पी वाई ऐसे है और इधर में 6x पी, या देख लो अभी और सिखाएंगे पी स्क्वायर वाई, तो बताओ ये दोनों सेम है। तो ये दोनों में सबसे पहले देखो कि चर क्या है, तो ये तीनों के मिला के चर बोलेंगे। और क्या बोलेंगे, ये तीनों चर है, मिलाओ x, यहाँ भी x, यहाँ p, यहाँ भी p, यहाँ y, यहाँ भी y। लेकिन थोड़ा सा देखो, यहाँ जो p है यहाँ 1 पावर वाला p है और यहाँ जो p है 2 पावर वाला p है। तो बताओ चर सेम हुआ? नहीं हुआ। भले ही x मिल गया, y मिल गया, x मिल गया, y मिल गया, यहाँ p भी मिल गया, लेकिन पावर अलग हो गया। देखो एक एक छोटा छोटा चीज़ के कारण हम लोग बोल दे रहे हैं कि पावर सेम नहीं, चर सेम नहीं है और इसके कारण जोड़ घटाव नहीं होगा। अगर तुम कर भी देते हो 6 4 10 तो किसको लिखोगे? इसको लिख दोगे कि एक्स पी वाई, ये रुस जाएगा कि नहीं कि हम कहाँ गए। अगर इसको लिख दोगे कि तो ये कहाँ गया, कितना गलत बात है। इसलिए याद रख लो कि अलजेब्रा का जोड़ हो या अलजेब्रा का घटाव है, जब भी बनाने का कोशिश कर रहे हो, जब भी उसका सोल्यूशन कर रहे हो, तो सबसे ज़्यादा क्या ज़रूरी है कि सेम होना ज़रूरी है। क्या? चर। और चर अब किसको बोल रहे हैं, तो जो भी उस टर्म में जो भी एक्स वाई जेड मिल के आ रहा है उस सबको चर बोल रहे हैं और पूरे तरीक़े से सेम होना चाहिए। अगर उसमें 4 को भी मान लो 5 को टर्म है और मिल के उसमें चर बना है, उसमें अगर 4 को भी मिल रहा है ना और 5वां नहीं ना मिल रहा है तो बोल रहे हैं कि सेम नहीं है। अब ऐसा नहीं कह देना कि 4 को तो मिल रहा है ना, एक ही को नहीं ना मिल रहा, उसका बात नहीं मानते हैं तो गए काम से। आप इस तरीके से समझ लो कि चर, अलजेब्रा का जोड़ और घटाव पढ़ने के लिए चर का कितना बड़ा इम्पोर्टेंस है, कितना महत्व है चर का। चर अगर सेम रहेगा तभी जुटेगा। क्यों सेम होना चाहिए ये भी आज समझ में आ गया कि क्यों सेम होना चाहिए, क्योंकि लास्ट में लड़ाई हो जाता है, लास्ट में आंसर लिखते समय डिसाइड नहीं हो पाता है कि किसको लिखें। लेकिन दोनों जब सेम रहता है तो लिख देते हैं, क्योंकि ये पता है कि जो चीज़ जुटेगा वही चीज़ मिलेगा, अलग से कुछ अलग अंडा उंडा नहीं मिल जाएगा। अब ये चीज़ तुम लोगों को समझ में आ गया कि हम क्या सिखाए, समझ में आना चाहिए कि हम इतना दूर तक क्या सिखाए। अब हमको लगता है कि चर तुम लोगों को पहचानने आ जाएगा, पूरे तरीक़े से सेम होना चाहिए। और देख लो अगर नहीं विश्वास है तो लो यहाँ देख लो, एक्स है वाई स्क्वायर है या एक्स स्क्वायर है, वाई क्यू है, जेड के पावर 4 है और यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 16 है, कुछ भी लिख दो, 116 है, मान लो 116 है। इधर अगर बोले तो यहाँ मान लो 112 है, ठीक 112 है। और इधर अगर बोले तो एक्स स्क्वायर वाई क्यू या वाई क्यू और यहाँ जेड का पावर 4 है, मान लो कि ये है। अब बताओ तो ये सेम है, इसमें देखो तो चर क्या है, तो ये जितना जो है यही को चर बोलेंगे और इसमें ये जो पूरा है उसको चर बोलेंगे। मिलाओ तो यहाँ एक्स स्क्वायर वाई क्यू जेड का पावर 4, यहाँ एक्स स्क्वायर वाई क्यू जेड का पावर 4। ध्यान से देखो, थोड़ा सा गलत किए तो चल गए काम से। ध्यान से देखो, यहाँ जो एक्स है ये छोटा एक्स है, यहाँ भी छोटा एक्स है, यहाँ जो वाई है ये क्यू जो वाई क्यू है ये छोटा है, लेकिन यहाँ देखो ये बड़ा वाला है। दोनों जगह है वाई क्यू, लेकिन यहाँ छोटा वाला है वहाँ बड़ा वाला है, बाकी जेड मिल रहा है। यानी ये वाला और ये वाला, यानी एक्स वाला और जेड वाला दोनों तो मिल रहा है। वाई यहाँ भी वाई क्यू है, वहाँ भी वाई क्यू है, लेकिन ये छोटा वाई क्यू का पावर है क्यू और ये बड़ा वाई क्यू है, इसलिए ये दोनों जो है सो नहीं मिल रहा है। इसलिए ये दोनों को बोलेंगे कि सेम नहीं है। जब सेम नहीं है तो ना ही इसका जोड़ कर सकते हैं ना ही इसका घटाव कर सकते हैं।
देख रहे हो कितने अच्छे तरीके से पावर को सेम होना चाहिए। 4 किस तरीके से एकदम पूरे बिल्कुल अच्छे तरीके से सेम होना चाहिए, कितना इंपॉर्टेंस है 4 का। तो हमें लगता है कि अभी तक तुम लोगों को हम जो 4 बोल रहे थे कि 4 को सेम होना चाहिए, सेम होना चाहिए, पूरे तरीक़ा से सेम होना चाहिए। अगर सेम रहेगा तभी उसका जोड़ और तभी उसका घटाव करना। अब कैसे घटाव होता है, तो उसका गुणांक से काम लेते हैं। अगर यहाँ पर y का q ऐसे रहता छोटा, तो देखो पूरा मिल गया। अब इसका कर देंगे काम, कैसे, ये 116 है, ये 112 है, गुणांक से काम करते हैं। अगर जोड़ कर रहे हैं तो दोनों को जोड़ो, 6 और 2 8, 1 1 2, 228। किसको जोड़े हैं, x स्क्वायर वाई क्यू जेड का पावर 4 है, एक्स स्क्वायर वाई क्यू जेड का पावर 4 है, यही मिलेगा क्योंकि इसी को तो जोड़े हैं दोनों तरफ, यही तो था। अरे ये दोनों को जोड़े हैं तो यही ना मिलेगा। समझ में आया बात? हाँ, अगर समझ गए तो तुम खोल, थोड़ा सा और ठोको, बगल में हथौड़ी उठौड़ी लेके बैठना, ऐसे से दबाना जरा जोर से, और पीटना थोड़ा अच्छे से, दोनों तरफ से बजाना, 2 हथौड़ी लेके बैठना, कि इतना मतलब ठोक के उसको दबा के रखना कि अब इसको निकलने नहीं देना ज़िंदगी भर। बूढ़ा हो जाओ, मतलब बूढ़ा बूढ़ी हो जाओ, तब तक भी याद रहे। समझ में आ गया बात? किस तरीके से ये 4 को पहचानने आ जाना चाहिए। 4 समझ में आ गया। अब 4 का जोड़ और घटाव अगले वीडियो, मतलब आज हम लेक्चर, मतलब क्वेश्चन जो लिख के भेजेंगे, इसमें तुम लोग इसका अप्लाई करना है। अब कैसे अप्लाई करना है, अब तुम समझोगे। कुछ भी गलती हो या सही हो, लेकिन बना के भेजना है, कुछ भी तरीके से भेजना है। 4 का काम करना है और साइन वगैरह पर ध्यान देना है कि अगर साइन है, जिस तरीके से बोर्ड मास में साइन पढ़े थे, ऐसे ही यहाँ साइन आएगा। अगर यहाँ पर हम बोले कि 4x स्क्वायर वाई, और इधर अगर बोले -6x वाई या x स्क्वायर वाई, ऐसा है, हम बोलेंगे कि इसको जोड़ो, तो जोड़ो। किसको जोड़ना है, एगो इसको जोड़ना है और इसको जोड़ना है, तो जोड़ो। जोड़ने के लिए क्या करेंगे, 4x स्क्वायर वाई, और जोड़ रहे हैं तो जोड़ का साइन देंगे, जोड़ रहे हैं तो जोड़ का साइन देंगे ना। अच्छा, किसको जोड़ना है, इसको जोड़ना है, किसको, तो -6x स्क्वायर वाई। और इसके पहले वाला वीडियो में समझाए थे कि अगर तुम अपना ठीक से काम करते जा रहे हो, क्या कि इसको जोड़ना था तो जोड़ का साइन दिए, क्योंकि ये तो आना ज़रूरी है, क्योंकि जोड़ना है। और किसको जोड़ना है, तो इसको जोड़ना है, तो इसको जोड़े। जैसे ही जोड़े तो देख रहे हैं कि यहाँ प्लस भी आ गया और माइनस भी आ गया, दोनों एक ही जगह 2 साइन आ गया। तो एक जगह 2 साइन आता है तो क्या करते हैं, यही सब रूल है। जो भी ऐसा एक बार आए तो दिमाग रखा, अरे एक जगह 2 साइन आता है तो पहले तो ब्रैकेट लगाते हैं। जब इधर से ऐसे ब्रैकेट लगाए हैं तो इधर से किधर से लगाएंगे, क्योंकि ये ब्रैकेट लगा रहे हैं पूरा इस पर, यानी कि ऐसे ब्रैकेट लगाएंगे। अब जैसे ही बोर्ड मास पढ़े हो तो सबसे पहले किसका काम, ब्रैकेट के काम। फिर उसके बाद मतलब ब्रैकेट में भी 3-4 तरीके का ब्रैकेट होता है, बारी बारी से बार ब्रैकेट, फिर उसके बाद बड़ी ब्रैकेट, फिर कर्सर मतलब मंझली ब्रैकेट, उसके बाद छोटा ब्रैकेट है करते हैं। तो ब्रैकेट का काम कर रहे हैं तो बाकी को छेड़छाड़ नहीं करेंगे। तो ये अगर 4 है, x स्क्वायर है, y है, तो इसको ऐसे ही लिखेंगे। अब यहाँ ब्रैकेट का काम करें तो ये ब्रैकेट के पास क्या होता है, यहाँ पर एक गुना का साइन छिपा रहता है। तब बताओ, एक प्लस का साइन है और एक माइनस का साइन है, और बीच में गुना आ गया है, तो प्लस माइनस गुना होगा तो क्या होगा, माइनस होगा, क्योंकि गुना में माइनस हीरो होता है। और यही चीज़ अगर प्लस और माइनस अगर जोड़ में रहता तो रुक के जवाब देते, क्या कि प्लस भी आ सकता है, माइनस भी आ सकता है। प्लस कब आएगा, जब प्लस वाला बड़ा रहेगा, माइनस कब आएगा, जब माइनस वाला बड़ा रहेगा। लेकिन यहाँ पर तो गुना हो रहा है, गुना के पास दोनों भिड़ गया है, प्लस माइनस, तो प्लस और माइनस गुना होगा तो माइनस। तो ये दोनों जब आपस में लड़ाई करेंगे, आपस में डिसाइड होगा, तो क्या डिसाइड होगा, आंसर माइनस। अब इसके बाद ये दोनों में जब खत्म हो गया कहानी, तब बचा इसके बाद कौन, 6x स्क्वायर वाई बच गया। अब देखो यहाँ x स्क्वायर वाई 4 है, यहाँ भी x स्क्वायर वाई 4 है, क्योंकि 4 को सबसे पहले पहचानना कि इसमें 4 क्या है। तो ये पूरे को 4 बोलेंगे, ये भी पूरे को 4 बोलेंगे। ये जो 4 है, देखो x स्क्वायर वाई, यहाँ भी x स्क्वायर वाई, दोनों जगह मिल गया, तो क्या काम होगा, यस होगा। जोड़ो, यहाँ 4 है, यहाँ 6 है, बोर्ड मास का रूल लगाना, बोलो अलग अलग साइन है कि नहीं। अब जैसे ही तुम लोग के दिमाग में आ गया कि दोनों जगह 4 सेम है, काम होगा तो काम करेंगे। अब काम किससे करना है, गुणांक से काम करना है। क्यों गुणांक से काम करना है, क्योंकि अलजेब्रा का जोड़ है, अलजेब्रा का घटाव भी रहेगा, तो किससे काम करना है, गुणांक से काम करना है। गुणांक क्या होता है, आगे में गुणांक होता है, इसमें 4 गुणांक है, इसमें 6 गुणांक है, दोनों में रिलेशन मिलाओ तो ये जो 6 है माइनस में है और ये जो 4 है प्लस में है। साइन देखो तो दोनों जगह सेम है, नहीं अलग अलग है। एक कविता लिखाए थे कि सेम साइन जुटता है, अलग अलग साइन घटता है।
यानी यहाँ गुणांक से काम कर रहे हैं और गुणांक को देख रहे हैं तो दोनों जगह अलग अलग गुणांक है, अलग अलग साइन वाला गुणांक है। तो अलग अलग साइन वाला है तो क्या होगा, घटेगा। घटाओ, अब घटाना है, बड़ा में से छोटा घटता है। तो यहाँ 6 है, यहाँ 4 है, तो घटेगा तो कितना, 2। और घटाए हैं किसको, x स्क्वायर y को, तो क्या अंडा मिलेगा, मक्खी मिलेगा, अंडा मिलेगा। ऐसा सोचो कि हाँ सच में जो इसको घटाए हैं वही ना मिलेगा। ना इंसाफ़ी कैसे करोगे कि अगर x स्क्वायर y को घटाए हैं तो x स्क्वायर y ही मिलेगा। अच्छा, ऐसे ही नहीं रुक जाना है, अभी इस पर थोड़ा सा और काम करना है। क्या कि जैसे ही बोर्ड मास पढ़ाए तो सब कुछ प्रैक्टिस करवाए हैं, क्या जैसे ही आंसर आया तो उसमें और चेक करेंगे कि साइन अच्छा से आया है कि नहीं। देखो यहाँ 6 था और यहाँ 4 था, अभी दो अलग अलग साइन घटा है तो देखो जोड़ में जब भी अलग अलग साइन का काम होता है तो प्लस भी आ सकता है, माइनस भी आ सकता है। तो देखो यहाँ पर जोड़ किसका हुआ है, अलग अलग साइन का हुआ है, तो प्लस आएगा कि माइनस आएगा, इसको कैसे डिसाइड करेंगे, जो बड़ा होता है। तो देखो यहाँ पर 6 है, यहाँ 4 है, इसमें बड़ा कौन है, 6 का साइन क्या है, माइनस। तो ये जो आंसर 2 आया है ये माइनस में आएगा। तो ये हो गया आंसर, समझ में आएगा। वो बना के दिखा दिए। यहाँ पर क्या बना के दिखाना, बना के क्यों दिखाया, क्या दिखाना चाहते हैं हम कि यहाँ जो ये बोर्ड मास का रूल जो भी साइन वगैरह पर ध्यान देने का जो हम सिखा के आए हैं तुम लोगों को, वो सब भी ध्यान देना है। साथ ही साथ क्या ध्यान देना है, चार को देखना है कि चार दोनों तरीके से सेम होना चाहिए। समझ में आ गया। तो हम जो क्वेश्चन देंगे तो उसमें जोड़ और घटाओ इस रूल से बना लेना चाहिए, मतलब बन जाना चाहिए पूरा अच्छे से। हमें पूरा विश्वास है कि तुम लोग करोगे ये काम। ठीक, आज के ये जो भी अभी बताया कि चार को पहचानो सबसे पहले, अगर चार दोनों में सेम है तो फिर काम कर लो किससे, गुणांक से। कैसे काम करना है, बोर्ड मास से सबके जो भी रूल नियम है सब कुछ को लगाते हुए बेसिक पढ़ रहे हो, इतना है तो बेसिक पढ़ो। और अगर नहीं भी बने तो जो भी आए गलती सलती एकदम हक दो, कुछ भी करके भेजो। समझ में आया कि कुछ भी करके भेजो, गलती सलती कुछ भी लिख करके भेजो, हम फिर बाद में समझेंगे। क्योंकि गलती करना इतना अच्छा बात है, गलती करना बुरा बात नहीं है। अब सुनो कि गलती नहीं करोगे तो सुधरेंगे कैसे। गलती करना ये हमारा पार्ट ऑफ लाइफ है, और गलती को फिर बाद में सुधार देना ये आर्ट ऑफ लाइफ है। ऐसे तो सर बोलते हैं कि ज़िंदगी में समस्या का आना पार्ट ऑफ लाइफ है, और इस समस्या से सही से डील करना, समस्या को सही से डील करना ये आर्ट ऑफ लाइफ है, यानी कला है। ज़िंदगी में समस्या तो आएगा ही, एक से एक समस्या आएगा। वो समस्या को सही तरीके से सोल्व करना, उस समस्या को सही से डील करना ये आर्ट ऑफ लाइफ है, ये ज़िंदगी का कला है। ज़िंदगी में तो समस्या ही समस्या है। इसी तरीके से परेशानी तो आएगा, समझ में तो नहीं आएगा, उसके ऊपर मेहनत करने की ज़रूरत है। अब किस तरीके से मेहनत करोगे, यही तो तुम्हारे पास आर्ट होना चाहिए, यही तो तुम्हारे पास कला होना चाहिए। समझ में आया। तो यहाँ पर इस तरीके से अगर आएगा तो तुम लोग डील करना, सब समझना, और गलती करने से घबराना नहीं। अपना हाथ, अपना कलम, अपना समय, अपना रात, हर चीज़ अपना, बगल में कोई देखता भी नहीं है। गलती करो, कौन मार देगा जान। गलती करेंगे तभी तो सीखेंगे। नहीं गलती करो, सोच के देखो, गलती नहीं करेंगे। और ये हमारा क्या बोल सकते हैं कि ज़िंदगी का एक पार्ट है, एक खूबसूरत, मतलब गॉड गिफ्टेड, एक बहुत बड़ा गॉड गिफ्टेड है। क्या कि गलती हम लोगों से ही होता है और फिर उस पर सुधार काम करते हैं। लेकिन एक बात समझ लो कि एक बार गलती करो, बार बार वही चीज़ को दोहरा रहे हो तो समझो एक बड़ा, बहुत बड़ा मूर्ख हो। गलती करना बुरी बात नहीं है, लेकिन गलती को दोहराना बहुत बड़ा मूर्खता है, मूर्ख वाला बात है। इसलिए गलती करो लेकिन गलती को दोहराओ नहीं। तो आज अगर हम बनाने के लिए देते हैं तो उसमें गलती करो, फिर जब हम समझाएंगे कि यहाँ गलती की हो तो उसको दिमाग में ऐसे ठोक के हथौड़ा से ऐसे कस दो कि अब इसके बाद निकलना नहीं। और अगला बार ऐसा कुछ आएगा तो उस पर फिर अगले बार से गलती नहीं करेंगे। तो ये होता है अच्छे एक मेहनती आदमी का काम कि गलती करेंगे लेकिन अगला बार अगर सीख लिए उसके बाद से गलती नहीं करेंगे। और जो कुछ भी रूल नियम आता है उसको कसेंगे दिमाग में। और ख़ास करके निषाद, अगर सच में मैथ जान रहे तो जानना चाहते हो तो जो भी रूल नियम है, जो भी रूल है, जो भी नया नया यहाँ पर बात आ रहा है, पहली बार सुन रहे हो तो तुम सोचो कि हमारे पास 10 क्लास का बच्चा का दिमाग है। ये बच्चा नहीं है हम, कुछो तुम बोलो। अब कोई किसी को गाली आता है तो गाली तो एकदम तुरंत याद कर लेगी। क्यों? क्योंकि बहुते ध्यान से सुने हो, बहुते मतलब सुन के और थोड़ा देर तक चलाई हो अंदर मन में, दिमाग में कि तुम गलियाई हो, बदला लेंगे, ऐसे कर करके अगर सोची हो तो इसलिए वो नहीं भूलती है। तो अभी जो ये समझ लो कि हम तुमको गलिया रहे हैं, ऐसे फेंक के गलिया रहे कि ऐसे ऐसे करना। तो अभी गाली समझ के इसको रात भर सोचो कि आप क्या क्या हमको गाली दिए हैं। जो गाली दिए हम सब दिन ज़िंदगी भर याद रखेंगे, और आएगा मौका तो पीट देंगे।
ऐसे करके सोच के, और सब ये गाली है एक तरीके से, याद कर लो, ठीक। अगर गाली ही याद होता है तो गाली ही समझ के याद करो कि जो भी रूल नियम बोर्ड मास का वो करना है, साथ में चार को पहचानना है कि चार क्या होता है, चार क्या होता है, चार कितना को हम कह रहे हैं। तो ये अकेला को चार नहीं बोल रहे हैं, पूरे को चार बोल रहे हैं, और ये पूरे को चार बोल रहे हैं। जब भी दोनों में मिला रहे हैं तो ये पूरे को मिला रहे हैं, एक को नहीं मिला रहे हैं। ये बात हम इसमें बस सिखाना चाहते थे कि चार अगर कोई पार्ट बना है उसमें जो भी XYZ जो भी ABCD का लेटर आया है उस सब को मिला के चार बोलेंगे, और वो सब को मिलाएंगे। सब में अगर एक एक मिल जाएगा सभी तरीके से। कैसे सभी तरीके से? तो छोटा भी होना चाहिए, अगर इधर वाला छोटा है तो उधर वाला भी छोटा होना चाहिए, अगर इधर वाला P है तो उधर वाला भी P होना चाहिए, छोटा P है तो छोटा P ही होना चाहिए, बड़ा P है तो बड़ा P ही होना चाहिए, अगर इसका पावर 1 है तो उधर भी पावर 1 होना चाहिए, अगर इसका पावर 4 है तो उधर वाला के भी पावर 4 होना चाहिए। यानी पूरे तरीक़ा से सेम होना चाहिए, और एक ही को नहीं, जो उसमें ABCD वाला मिल करके चार बना है, जितना को मिला करके हम लोग चार बोल रहे हैं। देखो यहाँ पर x भी मिला है, y भी मिला है, दोनों मिल के चार बना है। यहाँ तो x तो चार है ही, y भी चार है, लेकिन दोनों को मिला के चार बनाए हैं। तो इधर भी दोनों को मिलाएंगे ना, तो इधर भी देखेंगे कि दोनों जो मिला है कुछ एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए, और अगर एक्स्ट्रा नहीं भी है तो जो है उसमें देखेंगे कि सब तरीके से कॉमन होना चाहिए, यानी कि सेम होना चाहिए। अगर साइज की बात करें तो लेटर जो अगर कैपिटल है तो कैपिटल होना चाहिए, स्मॉल है तो स्मॉल होना चाहिए, और पावर सेम होना चाहिए। बस अभी तक जो भी हम सिखाए एक ही चीज़ पर जोर दिए हैं, चार को पहचानना सीखो, चार को पहचानना सीखो। कैसे चार को पहचानना है? पूरे तरीक़ा से सेम होना चाहिए, उसमें कोई एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए, किसी का पावर अलग नहीं होना चाहिए, कोई एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए, किसी में कम किसी में ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर जैसे ऐसा हुआ तो समझ कह दें कि ये दोनों जो चार है दोनों सेम नहीं है। जब सेम नहीं है तो अलजेब्रा के जोड़ और घटाव में चार सेम नहीं होता है तो कोई काम नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि अगर हम जोड़ और घटाव करेंगे तो वहाँ जो आंसर लिखते हैं वहाँ डिसाइड करना मुश्किल हो जाता है। तो वहाँ से आंसर जब ये दोनों को जोड़े हैं तो इधर वाला को लिखें कि इधर वाला को लिखें, क्योंकि गलत काम किए हैं इसलिए गलत आ रहा है। इसलिए अच्छा काम करो, हमेशा खुश रहोगे। समझ में आया बात? तो अभी तक हम ये सिखाए, अब सिखा रहे हैं गुना, क्योंकि हम समझ रहे हैं कि वीडियो को छोटा बनाने का हम कोशिश कर रहे हैं तुम लोगों के कारण। अगर अच्छे से पढ़ना सीखो, और कोई भी हो, हर कोई अभी का ज़माना का हर बच्चा हर पढ़ने वाला सोचता है कि हमको थोड़े समय सब कुछ मिल जाए। इस कारण से अब ये समझ में आ गया। इसमें हम मुख्य रूप से क्या समझाना चाह रहे थे? चार के बारे में समझ में आ गया। अब गुना के बारे में समझो कि गुना क्या होता है। अच्छा, गुना में जो हम बोले हैं कि अलजेब्रा के गुना तथा भागा में पावर और गुणांक दोनों से काम करते हैं। अगर ऐसा बोले कि नहीं आप तो खाली गुणांक पावर से बोले थे, तो आज के बाद याद रखो कि गुणांक से भी काम करते हैं। कैसे? देखो, अगर हम बोले कि लो x है, इधर से समझा देते हैं कि अगर ये x है और ये भी x है, दोनों को गुना कर रहे हैं तो क्या मिलेगा? तुम बोले कि x²। अच्छा, अगर ये x है y है, दोनों को गुना करेंगे तो क्या मिलेगा? तो आप बोलते हैं कि अलजेब्रा के जोड़ घटाव गुना भाग में चार का सेम होना ज़रूरी है। लेकिन गुना में एक काम हो जाता है। क्या काम हो जाता है? कि यहाँ तो जोड़ना नहीं है, गुना करना है। तो जिस तरीके से अगर x और y को हम जोड़ने के लिए बोले तो कम से कम तो तुम लिख तो सकती हो ना कि हाँ नहीं जुटेगा तो x + y लिख देते हैं, ये रूल है कि नहीं जुटेगा तो कम से कम दिखा दें कि जुड़ने का प्रयास किया है। इसी तरीके से अगर x और y को गुना करना चाहते हैं तो कम से कम ऐसे तो लिख सकते ना है। हम अगर बोले कि x और y को गुना करो तो तुम कहो कि x और y दोनों सेम नहीं है, गुना नहीं होगा। तो ठीक है, गुना नहीं होगा, कम से कम उसको लिख तो सकते हैं ना कि x गुने y। अच्छा, ये अच्छा बात नहीं है, इसी को हम लिख सकते हैं xy। अब याद करो कि अभी तक जो भी हम पढ़ाए हैं घर पे तुम लोग का स्कूल में, हम बोले हैं कि अगर कोई चर है और अगर कोई अचर है आपस में ऐसे मिला हुआ है, तो ये जो मिला हुआ है ना, ये बीच में कुछ ना कुछ एक बहुत बड़ा बात छिपा है। क्या छिपा? कि अगर ये चार है, अगर ये x है, तो ये बीच में ना, क्योंकि ये चर अचर है और ये क्या है? चर है। चर और अचर आपस में मिलता ना है तो बीच में एक रिलेशन बनाता है। क्या? हमेशा गुना का साइन छिपा रहता है। यानी कि 4x है ना, तो इसको अगर तोड़ेंगे ना तो लिख सकते हैं 4 गुने x। अब देखो तो यहाँ पर कुछ नज़र आ रहा है कि अच्छा ये दोनों गुना होने का काम किया था, मतलब गुना होने का प्रयास किया था। ये 4 था और ये x था और दोनों अलग अलग था, इसलिए गुना नहीं हुआ। तो गुना नहीं हुआ तो ऐसे था, और इसी को लिखा जा सकता है 4x।
समझाए हैं हम कि जब भी कोई एगो चर हो या एक अचर हो, दोनों अगर आपस में मिला हुआ है तो बीच में गुना का साइन छिपा रहता है, बस मिला दिया जाता है। तो यहाँ पर बताओ कि यहाँ पर x गुने y है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि क्या है कि ये चर है ये भी चर है, दोनों अलग अलग है। तो अलग अलग है तो हम गुना में पहले उसको डिनोट कर सकते हैं क्या कि x गुने y लिख सकते हैं, और इसी को क्या कर सकते हैं कि ये गुना को हम छिपा सकते हैं, और ज़रूरत होने पर गुना को हाँ बोल दिए हैं। ठीक, अगर ये x है अगला y है तो दोनों सेम नहीं है, तो सेम नहीं है तो इसको गुना हम नहीं कर सकते हैं, क्यों, लेकिन लिख सकते हैं कि हम दोनों को गुना किए हैं। तो x गुने y इतना तो कर सकते हैं, और जब इतना कर सकते हैं तो यहाँ पर पता है कि ये जो गुना है इसको हम छिपा सकते हैं। तो अगर इसको छिपाएंगे तो क्या होगा xy, यानी कि xy अलग अलग था, दोनों को बस साथ में लिख दिए हैं। इसको अगर फिर ज़रूरत पड़ेगा तो x गुने y तोड़ सकते हैं। ये ऐसा क्यों किए, यहाँ से पता चल जाए कि ये दोनों गुना होने का प्रयास हुआ है। इसी तरीके से जोड़ में भी किए थे, कैसे कि अगर x है y है अलग अलग है, दोनों सेम नहीं है, तो दोनों को अगर हम जोड़ने के लिए बोले या घटाने के लिए बोले, तो अगर नहीं जुटेगा, तुम बोलो कि नहीं दोनों सेम नहीं है, नहीं जुटेगा नहीं घटेगा, तो कम से कम उसको लिख सकते हैं क्या कि ये दोनों जुड़ने का प्रयास हुआ है, ये दोनों घटने का प्रयास किया है, ऐसे तो लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। ऐसे इसी तरीके से गुना में भी अगर सेम नहीं है, अगर एगो चर है अगर एक अचर है और दोनों को हम गुना करने का बोल रहे हैं, अगर हम बोले कि लो 5 है और यहाँ y है, ये दोनों को गुना करो, तो तुम बोलो कि दोनों सेम नहीं है, दोनों चर नहीं है, दोनों सेम नहीं है, तो गुना नहीं होगा। लेकिन कम से कम इसको लिख सकते हैं क्या कि गुना करने के लिए बोले हैं, तो हाँ, तो 5 गुना y लिख सकते हैं। और इसी को ये गुना है, इसको हम छिपा सकते हैं। क्या करते हैं, छिपा सकते हैं। अगर छिपाएंगे तो लिख सकते हैं 5y, इसलिए 5 में y से गुना करेंगे तो क्या होगा 5y, 8 में x से गुना करेंगे तो क्या होगा 8x, 9 में अगर y स्क्वायर से गुना करेंगे तो क्या होगा 9y स्क्वायर। समझ में आ रहा है बात, समझ में आना चाहिए। ये एकदम बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था, और अभी समझो और थोड़ा सा समझाते हैं, इसके बाद से क्लास बंद कर देंगे। जोड़ और घटाव का बात बता दिए, फिर होमवर्क देंगे, तुम लोगों को व्हाट्सअप कर देंगे। समझ में आना चाहिए। तो समझ में आया कि हम क्या बोले कि जिस तरीके से जोड़ में हम लोग काम करते हैं कि सेम होना चाहिए, इसमें भी वही काम है। तो यहाँ क्या काम है कि अगर ये x है और यहाँ y स्क्वायर है, तो ये या यहाँ बड़ा x है, तो बोलो ये दोनों सेम है, नहीं, तो कम से कम अगर हम बोले गुना करो तो कुछ नहीं तो x गुना x तो लिख सकते हैं, ये गुना है, ठीक, इतना तो लिख सकते हैं। और इसी को बराबर अगर लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं। आंसर ये हो गया। ऐसे ही अगर हम बोले कि ये x है, यहाँ 5 है, ये चर है और ये अचर है, दोनों को गुना करो, तो तुम बोले कि गुना नहीं होगा तो x गुने 5 तो लिख सकते ना है, हाँ, इसी को तो हम x 5 लिख सकते ना है, हाँ लिख सकते हैं। अच्छा, इसी को 5x लिख। अच्छा, एक बात याद आ गया कि अगर जोड़ में तुम लोगों को अगर 4, याद रखना, देखो एकदम बीच में हम बता रहे हैं कुछ बात, 4xy स्क्वायर z ऐसा कुछ है, ठीक, और यहाँ 6x या यहाँ पर yzx ऐसे करके लिखा हुआ है, ठीक। तो यहाँ पर ध्यान दो, अगर हम ये दोनों को बोले कि जोड़ो, क्या करें, करने के लिए बोले जोड़ हो सकता है, तो तुम लोग ध्यान दो कि ये एक चर है और ये एक चर है, इसमें इतना बड़ा चर है और इसमें इतना बड़ा चर है, ठीक, 2 चर है। इसमें जो चर है इसमें भी चर हो, एकदम दोनों में कॉमन होना चाहिए। क्या कि अगर इधर x है तो इधर भी x होना चाहिए। तो अगर यहाँ x है तो यहाँ खोजोगे तो x नहीं है, अरे कम से कम यहाँ तो x है ना। अच्छा, यहाँ y स्क्वायर है, यहाँ भी y स्क्वायर है, यानी इधर x है तो इधर भी x है, इधर y स्क्वायर है तो इधर भी y स्क्वायर है, यहाँ z है तो इधर भी z है तो, लेकिन अलग अलग है, इधर से उधर है, क्या है, इधर से उधर है। और अभी क्या सिखा रहे हैं कि बोलो x है, y स्क्वायर z, ये तीनों को एक साथ लिखा गया है, इसको तोड़ सकते हैं, हाँ तोड़ सकते हैं। कैसे, क्योंकि देखिए ये x है, ये y स्क्वायर है, z है, सब तो अलग अलग है। इसका मतलब ये जो सटा के लिखा हुआ है यहाँ पर ऐसे हो सकता है कि ऐसे हम कर सकते हैं, और गुना z इसको ऐसे कर सकते हैं, और फिर से इसको ऐसे बनाएंगे तो ऐसे बन जाएगा। क्यों, क्योंकि ये जो छिपा हुआ, ये जो गुना है इसको हम छिपा सकते हैं। जब छिपाएंगे तो x y स्क्वायर z बन सकता है, यानी कि ये जो x है, y स्क्वायर है, z है, ये सब आपस में गुना में जुड़ा हुआ है। गुना में क्यों जुड़ा हुआ, क्योंकि वहाँ पर गुना का साइन नहीं दिख रहा है लेकिन होता है। इसी तरीके से ये भी है, तो भले ही यहाँ x है और ये वाला x यहाँ है, सही पोजीशन नहीं है, फिर भी मानेंगे कि है, इसलिए दोनों को बोलेंगे कि ये दोनों सेम है तो दोनों का जोड़ घटाव होगा। देखो बहुत बड़ी बात है कि अगर तुम लोग अगर ऐसा करते हो कि 4 है, x है, y स्क्वायर है, z है,
ये, और एगो है 6 है, वाई स्क्वायर है, जेड है, एक्स है। यहाँ एक्स खोजे, यहाँ तुम खोजने गए तो यहाँ मिल रहा है, और ये वाला वाई यहाँ मिल रहा है शुरुआत में, ये जेड बीच में मिल रहा है। अलग अलग खाली पोजीशन है, तो इससे घबराना नहीं है। अब गुना में एक बात तुम जानते हो कि 6 गुने 2 गुने 3 लिखो, या 2 गुने 3 गुने 6 लिखो, या 3 गुने 2 गुने 6 लिखो, कुछ भी लिखो। ये 6 को यहाँ लिख दो, ये 6 को यहाँ लिख दो, ये 3 को यहाँ लिख दो, या ये 3 को यहाँ लिख दो, आंसर ही सब में बराबर आएगा। क्लियर हो कि नहीं? कि अगर इसको हम ऐसे लिखेंगे गुना में तो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो अगर फर्क नहीं पड़ता है, ये चीज़ तुमको आता है तो कितना अच्छा बात है कि अरे वाह, ये अगर जानते हो कि 6 गुने 2 गुने 3 है, इसी को लिख देंगे, 2 को यहाँ लिख दो, 6 को लास्ट में लिख दो, 3 को यहाँ लिख दो, तो सबका आंसर सेम आएगा। सोल्व करके देखो, सब में आंसर बराबर आएगा। इसी 3 को अभी यहाँ लिख दिए, 6 को लास्ट में लिख दिया और 2 को बीच में रहने दिए, अलग अलग कर दिए, चेंज कर दिए, आंसर देखना सेम ही रहेगा। कब सेम रहेगा? गुना में। जोड़ में भी अगर अलग अलग करोगे तो सेम ही रहेगा। तो यहाँ पर बताओ कि एक्स है, वाई स्क्वायर है, जेड है। अभी तुम ही तो बोल रहे हो सब लोग कि हाँ ये सब गुना में छिपा हुआ है। यहाँ पर एक्स को ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर गुने वाई स्क्वायर, एक्स गुने वाई स्क्वायर गुने जेड। अब इसी को इधर उधर करके लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? जेड गुने वाई स्क्वायर गुने एक्स, ऐसे लिख सकते हैं। इसी को लिख सकते हैं वाई स्क्वायर गुने जेड गुने एक्स, ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर इसको लिख सकते हैं वाई स्क्वायर गुने जेड गुने एक्स, और सब को मिलाएंगे तो वाई स्क्वायर जेड एक्स, देखो तो ये नहीं बन जाएगा वाई स्क्वायर जेड एक्स। और इसी को हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं, हमको ज़रूरत है एक्स का पहले, तो इसको लिख सकते हैं 6 एक्स का एक्स, वाई का दूसरा नंबर पे, तो वाई स्क्वायर और जेड। अगर ऐसा हम कर देंगे उसके बाद से हमको सेम दिखने लगेगा तो गलत हो जाएगा मैथ, नहीं। तो अभी हम क्या सीखा है कि अगर अलजेब्रा का जोड़ घटाव बना रहे हो और जो चर है अगर अलग अलग पोजीशन पर है, सेम जगह पे सेम पोजीशन पे नहीं है, तो घबराना नहीं है। बस तुमको मिलाना है कि इधर एक्स है, इधर भी एक्स होना चाहिए, यहाँ वाई है, यहाँ भी वाई होना चाहिए, यहाँ जेड है, यहाँ भी जेड होना चाहिए। अगर एक्स स्क्वायर इधर है, उधर भी एक एक्स स्क्वायर होना चाहिए। अगर इधर जेड का पावर क्यू है तो उधर भी एक जेड का पावर क्यू होना चाहिए। इस तरीके से मिलाओ, बाकी पोजीशन कहीं भी हो उसको हम अपने तरीके से लिख सकते हैं। यानी कि यहाँ जो वाई स्क्वायर जेड एक्स है, इसको तुमको ज़रूरत के हिसाब से तुम इसी को लिख सकती हो। क्या कि वहाँ क्या है 4x वाई स्क्वायर जेड, ऐसा है ये वाला। और तुम चाहते हो कि इसको भी हम ऐसे ही लिखें, तो 6 है तो 6 का 6 लिखो, और साथ में जब तुमको ये ज़रूरत है ये वाला x को यहाँ लिख दो, वाई स्क्वायर को यहाँ लिख दो और जेड को यहाँ लिख दो। हम कुछ नहीं किए हैं, आगे खाली अलग अलग पोजीशन चेंज कर दी हैं। क्यों चेंज कर दी हैं? क्योंकि ये तीनों आपस में गुना में है, और गुना में पोजीशन चेंज करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसलिए अगर हम इसको पोजीशन चेंज किए हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। समझ में आया कि क्या हम अभी तक सिखाए? ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट बात था, बीच में अगर याद आ गया तो हमको अच्छा लगा कि हम तुम लोगों को बता दिए। इसलिए अगर हम मैथ आज जो बनाने के लिए देंगे, अगर उधर पोजीशन अलग अलग रहेगा, तुम लोगों को घबराना नहीं है। सिर्फ और सिर्फ चर को मिलाते समय देखना है कि इधर अगर एक्स है तो उधर भी एक्स होना चाहिए, अगर इसमें वाई स्क्वायर है तो उसमें भी एक वाई स्क्वायर होना चाहिए, अगर जेड क्यू है तो जेड क्यू होना चाहिए। लेकिन अलग अलग पोजीशन है, उससे घबराना नहीं है। यानी उसको खाली पोजीशन को ठीक कर देना, ठीक करने का तुम्हारे पास आज़ादी है। क्यों आज़ादी है? कि एक रूल है कि गुना में अगर आपस में सब, क्योंकि एक्स वाई जेड अगर लिखा हुआ है तो वो आपस में गुना में है, उसको हम ऐसे ऐसे गुना करके तोड़ सकते हैं और फिर से जोड़ सकते हैं, और कहीं भी पोजीशन भी चेंज कर सकते हैं। ये हमारा आज़ादी है, मैथ में ये आज़ादी है। अगर आज़ादी है तो हम अपने हिसाब से पोजीशन को चेंज कर लेंगे और सेम बना लेंगे और काम कर लेंगे, जोड़ कर लेंगे, घटाव कर लेंगे। ये बात ठीक। देखो हम समझा रहे थे क्या, बीच में एक बहुत बड़ा काम आ गया। नोट करो कि हम अभी पीछे करके देखो कि हम क्या इसमें सिखाए। इसमें सिखाए कि पोजीशन अगर अलग अलग है तो उसको सेम किया जा सकता है, उसके लिए कोई मतलब किसी तरीके का मैथ गलती नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये रूल है कि अगर गुना है, अगर पोजीशन चेंज करेंगे तो आंसर चेंज नहीं होता है। तो हम अभी क्या सिखा रहे हैं, तो ये तो इतना बड़ा बात था, याद कर लो क्या एकदम बहुत बड़ी बात सिखाए हैं। देखो वीडियो हो रहा है कि नहीं, हमको लग रहा है कि हम इतना अच्छा बात सिखा रहे हैं। अगर नहीं हुआ हाय हाय करके मर जाएंगे। देखने दो थोड़ा। हाँ हो रहे, देखो 53 मिनट हो गए, हम 7 मिनट में पूरा क्लियर कर देते हैं। हम सोचे थे कि इसको आधा घंटा में बनाएं, लेकिन पढ़ने के लिए तैयार हो, अच्छे से पढ़ने के लिए तैयार हो। कोई भी क्लास को इग्नोर नहीं करो कि 1 घंटा का क्लास है इतना। अरे क्लास उतना घंटा है तो ज़रूर उसमें मतलब कुछ भी बका होगा तो अच्छा ही कोई कुछ किया होगा। तो क्लास का समय देख करके घबराओ नहीं, बाकी सीखो कि हमको बस दिमाग है, हमको सीखने का मेरे पास कला है, सुनने का कला है कि हम चुप नहीं तो मतलब कुछ नहीं तो बैठ के चुपचाप सब कुछ सुनते रहेंगे। इतना अगर पेशेंस है तो सीखोगे, और पेशेंस तो होना बहुत ही अच्छा ज़रूरी।
मतलब बहुत ज़रूरी है पेशेंस का होना, धैर्य होना ज़रूरी है कि अगर एक बार में समझ में ना आए तो अपने आप को मतलब लूज मत करो, गिराओ नहीं कि नहीं समझ में आएगा। इसलिए समझ में आया कि यहाँ पर हम क्या अभी समझ आए कि अगर अलग अलग पोजीशन है तो उससे कोई घबराना नहीं है। और हम अभी क्या सिखा रहे हैं कि अगर x है y है, दोनों को गुना करने के लिए बोले तो x गुने y लिख सकते हैं। अब इसी को सटा के लिख सकते हैं x y, यानी कि अगर आप तुम लोग से पूछे कि बताओ कि x में y से गुना करेंगे तो x y, अगर 5 में x से गुना करेंगे तो 5x, क्योंकि कुछ नहीं करना है, जो जो हम बोल रहे हैं उसको सटा दो तुम बस। हम बोले 5 में y को गुना करेंगे तो 5y, 5 में z का गुना करेंगे तो 5z, p में q का गुना करेंगे तो pq, r में s का गुना करेंगे तो rs। क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि r अलग है, s अलग है, p अलग है, q अलग है, तो गुना नहीं होगा। तो गुना नहीं होगा तो कम से कम ऐसा तो लिख सकते हैं, तो pq rs। ऐसे ही करेंगे कि x स्क्वायर में y से गुना करेंगे तो बोलो x स्क्वायर y, हुआ कि नहीं? कि अगर x स्क्वायर है और हम बोले कि y के साथ गुना करो तो लिख दो इसको x स्क्वायर y। अरे ये अलग है, ये अलग है, तो कम से कम सटा के तो लिख सकते हैं ना, है तो x स्क्वायर y बोल देंगे। अगर बोला कि सुनो ना कि x का पावर 6 है और y का पावर 3 है, ऐसा है तो इसको गुना करो, तो लिख देंगे कि x का पावर 6 और y का पावर 3, सटा के लिख देंगे कि ये हो गया। कितना अच्छा बात है। तो आप लगा कि अरे इसे ऐसे बनता है, तो हाँ ये तो सेम नहीं है तो वैसे लिख सकते हैं डायरेक्ट, जो हम बोले और सेम नहीं है। तुम जैसे कोई कुछ बोल रहे ना कि इसको इसके साथ गुना करो, वहाँ ध्यान दो कि दोनों तो सेम नहीं है, तो क्या करेंगे कि दोनों को बस मिला के लिख देंगे। लेकिन अगर सेम हुआ तो कुछ तो नया होता है। ऐसे ही अगर जोड़ में तुम देखो, अगर दोनों सेम नहीं रहता है तो तुम ऐसे ही लिख देते हो कि जब नहीं सेम है तो बस लिख दिए, क्या कि दिखा दिए कि ऐसा होने का प्रयास किया है। लेकिन जब सेम होता है तो एक नया कुछ बन के आ जाता है। तो इसमें भी अगर सेम रहेगा, सब कुछ सेम रहेगा, तो नया कुछ बनेगा कि नहीं। तो अब उसको सीखते हैं, 2 4 5 मिनट में ख़त्म करते हैं। ये सब तुम लोगों के कारण होता है कि हम कम शॉर्ट वीडियो बनाते हैं, क्योंकि तुम लोगों के पास हम देखते हैं धैर्य नहीं है। इसके पहले जो तुम लोग बताए कि हम अभी तक क्लास नहीं देखे, बहुत दुख हुआ, इसलिए हम स्पीड में बता रहे हैं कि समझो। और नहीं अगर आता है समझ में तो थोड़ा सा 1.5 करके देखना स्टार्ट करो। रिकॉर्डेड वीडियो है, कोना तरफ में सेटिंग है, वहाँ से स्पीड बढ़ाओ 1.5 और 1.75 करके स्पीड में देख लो। अगर धीरे धीरे सुनने की आदत नहीं है तो समझ में आया। अच्छा, अब तो ये तो अलग की कहानी था। अगर अलग अलग रहेगा, 4 सेम नहीं रहेगा तो उसको एक जगह सटा के लिख सकते हैं। अगर एक अचर रहेगा, एक चर रहेगा, दोनों को गुना करने के लिए बोले तो सटा के लिख सकते हैं, और ज़रूरत पड़ने के बाद हटा भी सकते हैं। कैसे हटा सकते हैं? क्योंकि वहाँ पर एक रूल है कि दोनों के बीच में गुना का साइन छिपा रहता है। याद रख लो, ठोक लो, बगल में थोड़ी रखना, और ठोक ठोक के कस लो सब कुछ। समझ में आया? अब देखो कि अगर अलग अलग बात है, x है और यहाँ x स्क्वायर है, दोनों देखो तो दोनों जगह सेम है। अब उस समय तो अलग अलग बता रहे, अभी दोनों जगह सेम है, ये दोनों को गुना होगा, हाँ होगा तो नया कुछ मिलेगा। क्या नया मिलेगा? अगर x में x से गुना किए हैं तो ये बात याद दिलाए हैं कि गुना, अलजेब्रा के गुना तथा भागा में हम लोग किससे काम करते हैं? गुणांक से काम करते हैं, और साथ ही साथ पावर से भी काम करते हैं। तो गुणांक से कैसे काम करते हैं? तो यहाँ कुछ नहीं है, तो गुणांक में कितना है? 1 है, और ये दोनों को गुना करेंगे तो 1 एकम 1। अब बताओ, जो हम आज रूल बताए थे इसके पिछला क्लास में कि दोनों जगह इसमें बताओ बेस कौन है? ये बेस है और ये बेस है, दोनों जगह बेस है। इस बेस में कितना पावर है? 1। इस बेस का कितना पावर है? 1। और इस बेस का पावर कितना है? 1, 2। तो दोनों जगह बेस सेम है तो एक बेस लिखेंगे जो सेम है। अच्छा, पावर गुना में पावर क्या होता है? जुटता है, तो 2 1 3, मतलब कि 1 को हटा दो क्योंकि छिपा रहता है। तो x में अगर x स्क्वायर का गुना करेंगे तो क्या मिलेगा? एक्स क्यू। तो देखो ध्यान दो, x में x स्क्वायर का गुना कर रहे हैं, तो अब यहाँ से x ही बोल रहे हैं लेकिन q बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक जगह 1 था, एक जगह 2 था, दोनों को जोड़ के बोल रहे हैं q। तो ऐसे ही बताओ तुम लोग मुजमानी, ऐसे ही जब हम पूछ रहे तो अगर x स्क्वायर है और x का पावर 4 है तो क्या होगा आंसर? तो x का पावर 6 होगा। अगर x है स्क्वायर है और x का पावर 4 है तो आंसर कितना होगा? तो दोनों जगह बेस सेम है, और आंसर क्या होता है? पावर क्या होता है? जुड़ जाता है, क्योंकि गुना हम करने के लिए बोल रहे थे। x स्क्वायर में अगर x का पावर 4 गुना करेंगे तो x का पावर कितना बनेगा? 6 बनेगा। अब आगे बोलो कि अगर x स्क्वायर है और y क्यू है, बोलो गुना होकर क्या बनेगा? x स्क्वायर y क्यू। तो दोनों तो अलग है, तो कम से कम सटा दे के लिख देंगे क्या? x स्क्वायर और y क्यू आंसर। अच्छा, अगला बताओ कि x का पावर 6 है और x का पावर 10 है, आंसर बताओ कितना होगा? x का पावर 6 है, x का पावर 10 है, दोनों को गुना करेंगे तो x का पावर 16 होगा। कैसे? क्योंकि x का पावर 6 और x का पावर 10, दोनों जगह बेस सेम, तो पावर जुट जाएगा। तो x है तो बेस, तो x का x, और 6 और 10 16। यानी अगला बताओ कि अगर x है और y है,
क्या बोल रहे हैं कि x है, y है और इधर x स्क्वायर है, y स्क्वायर है। बताओ दोनों तरफ सेम है? हाँ सेम है, क्योंकि हम बोले हैं इसमें कि गुणांक में गुना में थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट है। क्या कॉन्सेप्ट है कि इधर x है, इधर भी x है, इधर y है, इधर y है। तुम बोलो कि यहाँ एक पावर वाला, यहाँ एक पावर वाला, इधर दो पावर वाला, दो पावर वाला, ऐसे तो जोड़ में नहीं होता है। तो यही तो बीच बीच में याद करना है कि हर चीज़ पॉसिबल, मतलब सिखाने का मतलब हर चीज़ एकदम एक ही तरीके का ना हो गया। जो हम अलग से जो बात बोलते हैं वो सब हमारा बात है, बाकी मैथ का रूल है। हम आएंगे ऐसे ही अगर सिखा के चले जाएंगे, समझ में ना आएगा, ऐसे जाओ। लेकिन यहाँ पर क्या है कि यहाँ एक पावर है, यहाँ एक पावर है, यहाँ जोड़ वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगाना कि चार सेम नहीं है, सेम है। हमको बस इतना से मतलब है, बेस से मतलब है। ध्यान में, किससे मतलब है? बेस से मतलब है। क्यों बेस से मतलब है? कि गुना में जो पावर जुड़ता है कब? जब बेस सेम रहता है तब। बोलो कि इसको गरियाओं के गुना में पावर जुड़ता है कब? जब बेस सेम रहता है तब। रात भर मसाला उसाला पीसे के खाना बनाते समय, रात भर सोते समय, बोलो कि गुना में पावर जुड़ता है कब? जब बेस सेम रहता है तब। गुना में पावर जुड़ता है कब? जब बेस सेम रहता है तब। यानी कि अगर अलजेब्रा का गुना आएगा या भागा आएगा तो हमको सिर्फ किस पे ध्यान देना है? बेस पर ध्यान देना है। बेस सेम होना चाहिए, पावर से कोई मतलब नहीं है। लेकिन जोड़ में याद करो कि उसमें तो पावर से भी मतलब है। समझ में आ रहा है क्या हम बोल रहे हैं? कि गुना में पावर जुटेगा कब? जब बेस सेम रहेगा तब। अगर याद हो, अगर घरे कोई अगल बगल लड़ाई करता है, बोले गुना में पावर जुटेगा कब? जब बेस सेम रहेगा तब। ऐसे करके गलियाओ पूरा जोर से। जब गुना में पावर जुटेगा कब? जब बेस सेम रहेगा तब। ऐसे करके गलिया दो। समझ में आया? अच्छा, ये गाली अगर दे रहे हैं तो यहाँ पर एक बात ध्यान दो, गुना में पावर जुटेगा कब? जब बेस सेम रहेगा तब। यानी कि गुना होने के लिए बेस खाली ज़रूरत है, बेस का सेम होना ज़रूरत है। और पिछले क्लास में तो हम बताए हैं कि आज के बाद बेस किसको बोला जाता है? जो पावर है उसके नीचे में जो है उसी को बेस बोला जाता है। इसमें बताओ, इसमें बेस x है, इसमें भी बेस x है, सेम हो गया कि नहीं? पावर पर तुम लोगों को ध्यान नहीं देना है। क्यों? क्योंकि ये गुना है, लेकिन जोड़ और घटाव में सब पर ध्यान देना है। एकदम पूरा अच्छे से डिफरेंस समझो, ऐसे समझाने वाला कोई नहीं मिलेगा। मतलब सॉरी, और भी लोग हैं बहुत सारे, मतलब जो हम जैसे हमको लगता है कि इस तरीके से बहुत सिंपल है, ऐसे सिखाया जा सकता है अलजेब्रा का जोड़ घटाव, और कम समय में सिखाया जाता है। बाकी तो हम ऐसे ही मैथ सोल्यूशन कराएंगे, सिखाएंगे तो समय लगेगा। देखो 1 घंटा हो गया होगा उधर। समझ में आया कि एक्स स्क्वायर एक्स, सिर्फ बेस को देखना है। यहाँ बेस सेम, यहाँ बेस सेम, यहाँ बेस सेम, यहाँ बेस सेम, काम करेंगे। बाकी हमको पावर पर नहीं ध्यान देना। क्यों? क्योंकि ये गुना है। लेकिन यही अगर जोड़ घटाव रहता तो, जोड़ घटाव करने के लिए कहते तो तुम यहाँ पर मिलाते कि जो दोनों चार है दोनों सेम होना चाहिए, पावर भी। लेकिन यहाँ पर पावर कोई ये मतलब नहीं है। समझ में आया? तो बोलो x है, y है, अगर हम x स्क्वायर y स्क्वायर में गुना करने के लिए बोले तो गुना होगा कि नहीं नया? हाँ, बेस सेम है, बेस सेम है, ये दोनों आपस में गुना होगा तो x का पावर 1 है, x का पावर 2 है, तो ये दोनों मिल करके बन जाएगा x का q। ऐसे ही y है, यहाँ y है, दोनों जगह बेस सेम है तो y में y से गुना होगा तो y, मतलब y में y से गुना होगा तो y स्क्वायर। लेकिन यहाँ y का पावर 1 है, यहाँ 2 पावर है, तो y आंसर आ जाएगा x क्यू y क्यू। समझ में आया कि कितना अच्छा कॉन्सेप्ट था? ऐसे ही अगर x का पावर 6 है, y का पावर 4 है और z है, और इधर अगर बोले x स्क्वायर है, y स्क्वायर है, z स्क्वायर है, तो इसमें गुना करो। गुना अगर करेंगे, यहाँ x, यहाँ भी x, पावर सेम, शायद बेस सेम, पावर क्या होगा? जुटेगा। तो x का x लिखेंगे, और 6 और 2 8। अच्छा, y यहाँ बेस, दोनों जगह बेस सेम, ये दोनों के बदले एक बेस, यहाँ 4 पावर, यहाँ 2 पावर, जुटेगा तो 6 पावर। ऐसे ही यहाँ z, दोनों जगह सेम, z के बदले z, और यहाँ 1 पावर, यहाँ 2 पावर, तो 3 पावर है आंसर। समझ में आया बात? कितना अजीब बात है। तो बेस का होना कितना ज़रूरी है, कि बेस सेम होना कितना ज़रूरी है। ऐसे ही अगर आगे बात करें तो अगर हम बोले कि x है, y स्क्वायर है। अच्छा, एक बात ध्यान दो कि यहाँ पर आप नहीं बताएं कि अलजेब्रा का गुना और भागा में पावर से भी काम हो रहा है। हम तो देख लिए कि पावर चेंज हो रहा है, उससे जोड़ घटाव कर रहे थे, तो उससे काम कर रहे हैं। गुणांक से कहाँ काम हो रहा है? देखो 4 अगर लिखा हुआ है, 4 x स्क्वायर y, और यहाँ पर 6 y स्क्वायर x ऐसे लिखा हुआ है, और यहाँ z लिखा हुआ है। देखो ध्यान देना, ये अगर गुना करने जाएंगे तो सबसे पहले तो इसका गुना करेंगे, 6 चौके 24। देखो यहाँ पर गुणांक से काम कर लिए। अच्छा, अब अगर इससे काम करते हैं तो यहाँ पर बेस मिलाओ, x बेस, यहाँ भी x बेस मिल गया। पावर पर ध्यान नहीं देना। क्यों? क्योंकि ये गुना है, x बेस
एक्स बेस, दोनों जगह बेस सेम, पावर क्या होगा जुड़ जाएगा। यहाँ 2 पावर, यहाँ 1 पावर, पावर कितना बनेगा 3 पावर। अच्छा यहाँ 24 है, 3 पावर। अब आगे मिलाओ, यहाँ y है, इधर y है तो हाँ y है, यहाँ y है वहाँ y स्क्वायर है, गुना होके y क्यू, क्यों कि 1 पावर और 2 पावर 3 पावर, तो 3 पावर y क्यू। ऐसे ही यहाँ इधर खाली z है और इधर z नहीं है। अरे कुछ नहीं है तो कम से कम एक तो है ना, तो इसको इधर गुना कर देंगे कि इसको अगर गुना करेंगे तो z। और ऐसे ही तुम जान रहे हो कि इसके लिए कोई नहीं मिला तो कम से कम सटा के तो लिख सकते ना है, सटा के तो लिख सकते हैं, छोड़ना नहीं है क्योंकि ये गुना है, सटा के लिख सकते हैं। आंसर कितना बना 24 एक्स क्यू वाई क्यू जेड, 24 एक्स क्यू वाई क्यू जेड आंसर। कितना अच्छा बात है, समझ में आ गया कि गुना कैसे करना है। तो गुना में देखो तुम लोग कि यहाँ पर हम लोग गुणांक से भी काम किए, साथ ही साथ पावर से भी काम किए। और गुना में पावर से काम तभी करेंगे जब बेस सेम रहेगा। गुना में पावर तभी जुड़ता है जब बेस सेम रहता है। समझ में आ गया पूरा कहानी। तो इस क्लास में हम आज क्या बताएं कि अलजेब्रा में अगर जोड़ घटाव बना रहे हो तो चर को सबसे पहले पहचानो। और चर को देखो, यहाँ ये वाला चर पहचानना और उसमें चर पहचानना, दोनों में अंतर है। उसमें सिर्फ और सिर्फ पावर पर भी ध्यान दिया जाता है, सब कुछ पर ध्यान दिया जाता है। वो पूरा मिला के जो चर है इधर जितना जैसे मतलब जिस तरीके के इधर होना चाहिए एकदम सेम टू सेम यही होना चाहिए, तभी इसका जोड़ घटाव करेंगे। लेकिन गुना में तुम देख लिए, गुना में अगर चर और अचर भी रहेगा ना अलग अलग तो एक लिख सकते हैं। अगर 100 है और x है, दोनों को गुना करें तो कितना होगा 100x। क्यों? क्योंकि 100 तो अचर है, x तो चर है, दोनों अलग अलग है, तो कम से कम सटा के लिख देंगे। हम जो भी बोलेंगे और अलग अलग है तो उसको तुम जोड़ दो। समझ में आया? तो हम जब क्वेश्चन लिख करके भेजेंगे तो उसमें तुम लोगों को ये काम करना है। इसके लिए आज का क्लास हमको लगता है कि बेनिफिट्स होगा। मतलब ये 1 घंटे का क्लास बना, 1 घंटा प्लस, तो इसको भी देखना और ईमानदारी से देखना। और जो होमवर्क भेजेंगे गलती हो सही हो कुछ भी, मतलब सोचो कि हमारा अपना अगल बगल में कोई देखने वाला नहीं है, गलती कर लेंगे कौन आके हम आकर दबाएंगे नरेटिव मतलब हम तो कुछ करने वाला नहीं है। गलती करोगे हम फ़ोन करके पूछेंगे कि बताओ कि क्या समझ में नहीं आया कि गलती की हो। तुम अगर हमको प्रॉब्लम बताएगी अगला दिन हम आकर सोल्व कर देंगे। अगर तुम ये सब कुछ कामें नहीं करोगे, कुछ लिखवे नहीं करोगे, गलती कैसे होगा? और जब गलती ही नहीं होगा तो सीखोगे कैसे? तो कितना ज़रूरी है गलती करना। तो कम से कम जो भी हम लिख करके भेजते हैं, व्हाट्सअप करते हैं, जो भी क्वेश्चन है गलती सही, और गलती तो होना नहीं चाहिए। अगर गलती करो तो मूर्ख हो। लेकिन ठीक है गलती करना, अगर हो नहीं समझ में आए तो फ़ोन करके पूछना कि नहीं समझ में आ रहा है। लेकिन पेन उस पर चलाना। हम 10 क्वेश्चन देंगे, 20 क्वेश्चन देंगे, 20 क्वेश्चन में कुछ ना कुछ बनाना है। ऐसा नहीं कि 4 को बनाए नहीं समझ में आया बाकी को छोड़ दिए। गलती करना है, जो भी तुमको लगे थोड़ा दिमाग लगा के काम करना। और अगर ये क्लास को ध्यान से सुने होगे, अगर एक बार में समझ में नहीं आ रहा फिर से देखो और तब क्वेश्चन बनाना। अगर ध्यान से सुने होगे तो बहुत अच्छे से बनेगा ही बनेगा। तो ये जो अभी जो वीडियो ख़त्म होगा, ये जब तुम लोग वीडियो देख लोगे और बताओ कि हाँ देख लिए, होमवर्क दीजिए। होमवर्क में हम पेज भेजेंगे, पेज पर 10, 20, 30 क्वेश्चन रहेगा। वो क्वेश्चन को तुम लोगों के अगला मतलब उसी समय 1-2 घंटा बाद बना करके भेजना है। कैसे? आज के इस नियम में। इसलिए इसमें क्या बताया आज की क्लास में कि कैसे चर को पहचाना जाता है, कैसे जोड़ घटाव करते हैं अलजेब्रा का, कैसे गुना करते हैं। इस पर अब तुम लोगों को काम करना है। अगर काम करके भेजोगे, जिसका दम पूरा में पूरा सही है, मानेंगे कि पढ़ने का दम अपने अंदर ला दिया है। ठीक, तो इस तरीके से तुम लोग होमवर्क पूरा करोगे और अगला क्लास में जब अगला क्लास लेंगे तो ये जो अभी होमवर्क भेजेंगे उसको हम ला करके सॉल्यूशन कराएंगे और यहाँ बारी बारी से सब क्वेश्चन को एक्सप्लेन करेंगे और पूरे तरीके से अलजेब्रा का जोड़ घटाव गुना सीख जाएंगे। उसके बाद जो अगला वीडियो बनाएंगे उसमें भागा सीखेंगे। उसके बाद जो अगला वीडियो बनाएंगे उसमें गुणनखंड सीखेंगे। और पूरा एक बार समरी मतलब पूरा समराइज करके पूरा हम मान लेंगे कि हम लोग के अलजेब्रा का जोड़ घटाव गुना भाग आ गया। फिर कभी LCM भिन्न का जोड़ सीखेंगे, भिन्न का घटाव सीखेंगे। पूरे तरीके से सीख के फिर मैथ स्टार्ट कर देंगे। समझ में आया? तो आज की क्लास क्या था? आज की क्लास में अगर अभी तक फिर से लगा कि अच्छा लगा क्लास, फिर से बैक करके एक बार सुन लो कहानी, इसमें हम ओवरऑल क्या सिखाए। और इसके पहला क्लास अगर समझ में नहीं आया है, 10 गो जो रूल है, ज़्यादा दिमाग है तो रूल को याद कर लो। हम उस रूल को याद कराने के लिए कुछ कहानी बताए थे। आधा घंटा ही बोरिंग लगा होगा। आधा घंटा में तो शुरू में तो चर वाला ही कहानी सुनाए थे कि कैसे चर रहेगा सेम तो जुड़ेगा। और आज एक्स्ट्रा अलग से एकदम स्पेशल चर को पहचानने वाला क्लास बताए कि चर को कैसे पहचाना जाता है। जोड़ घटाव में अलग बात है, गुना भागा में अलग बात है। गुना में कैसे काम करते हैं कि गुणांक से भी और पावर से भी। और गुना में पावर से काम करने के लिए सबसे ज़्यादा क्या ज़रूरी है? बेस का सेम होना ज़रूरी है।
बेस अगर सेम है तभी कुछ काम होगा, बेस सेम नहीं है तो वैसे ही सटा के लिख देंगे। समझ में आया बात? तो पूरा क्लास को आज बंद करते हैं और अगला क्लास में जो भी भेजेंगे प्रॉब्लम होगा फ़ोन करके पूछना, लेकिन पूछना, पढ़ने के लिए तैयार हो जाओ, अच्छे से पढ़ो। अभी तो समय बहुत है, ज़िंदगी हमारा है, हम अपने तरीके से जिएंगे, अपना तरीके से जियो, अपना गलती करो, अपना सही करो, कोई तुमको कुछ करने वाला नहीं है, लेकिन करो, गलती करो। हम बोलते हैं कि जो भी क्वेश्चन आता है उसमें गलती करो और हर एक क्वेश्चन में गलती करो। ऐसा नहीं कि 4 को बनाए नहीं बन रहा है छोड़ दिए, कभी नहीं ज़िंदगी में सीखोगे। लेकिन हम कहते हैं कि अगर 20 क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन है, जो भी क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ करोगे, ज़रूर 2-4 को सही होगा, और जहाँ सही होगा वहाँ खुशी मिलेगा। अब गलत पता चले कि वो यहाँ गलती की है, अगला बार से ठीक होगा। मान लो फिर अगला बार गलती किए तो फिर अगला बार ठीक करेंगे, ठीक करना है, लेकिन गलती दोहराना नहीं है। जो भी रूल नियम, अगर मान लो कि अगला बार तुम गलती बनाए हो और ये रूल के कारण गलती बनाए, तो अगला बार उस रूल को सुधार लेंगे। ये जो इधर रूल लिखाए थे इसको इग्नोर नहीं करना। तो ये इसके पहले वाला क्लास और इसके पहले वाला क्लास, 2 क्लास में तुम लोगों को सब क्लास में, आज की क्लास सब में याद दिलाए जा रहे हैं कि तुम लोगों को ये सब पढ़ाए हैं। और देखना जब हम क्लास लेंगे मैथ का बताएंगे, देखना कितना इम्पोर्टेंट है ये सब बात। उसके बाद से तुम लोग रियलाइज़ करोगे, महसूस करोगे कि सच में आप बहुत ही बड़ा चीज़ सिखाए थे, हम लोग इग्नोर करते आ रहे थे, तो पछताओगे। इसलिए अभी भी मौका है कि जो भी हम पढ़ाएं उसको बार बार से देखो। और ये अब रिकॉर्ड हो गया वीडियो, हम प्रूफ, ये हमारा प्रूफ हो गया कि हाँ तुम लोग हम ऐसा ऐसा करके पढ़ाए हैं। इसके पहले हम पढ़ाते थे, 5 गो के पढ़ाते थे, 10 वो गायब रहता था और बाद में बोलता था हम नहीं पढ़े हैं। अब तो प्रूफ हो गया, वीडियो है सामने। समझ में आ गया बात? तो ओवरऑल आज क्या बताएं, दिमाग में ठोको, हथौड़ा बगल में लेकर रखो, ठोक ठोक के सबको कसो, नट पेचकस पिलास सब बगल में रखो, कस कस के स्टोर करके रखो, दिमाग में सब लिखने का सीखो। समझ में आ गया बात? और बाकी जो 4-5 लेक्चर जो हम साइंस, सोशल साइंस पे बनाए हैं उसको भी देखो बार बार, कभी कभी समय मिले तो। बाकी अब मैथ पढ़ना है, फिर लास्ट में जब एग्ज़ाम से 1-2 महीना पहले का समय आएगा तो उस समय हम लोग प्लानिंग बना के फिर से पढ़ेंगे, क्विज खेलेंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे, ऑब्जेक्टिव क्लियर करेंगे, सब कुछ ठीक करेंगे। कुल मिला के हम लोग अच्छे से पढ़ना है। और जिन लोगों का राइटिंग ख़राब है वो सब राइटिंग ठीक करेंगे, अभी से सब कुछ लिखना स्टार्ट करो, ठीक? तो ओवरऑल सब खत्म हो गया आज की क्लास। तो सभी को धन्यवाद, अच्छे से पढ़ाई करो।